ओके, तो आज का क्लास जो हमारा होने वाला है हार्मोनिक पैटर्न्स पे होने वाला है। पहले ही बताया मैं आप लोगों की आप लोगों को अगर क्लास अटेंड करना है, अभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट जैसे होगा आपको पूरे कंसंट्रेशन पूरे फोकस के साथ देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उसको डायरी में नोट करना है, पेन डायरी के साथ बैठना है। और एक चीज और बताता हूँ, जितने भी मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ सारे में हार्मोनिक पैटर्न्स लगा होता है। वही मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ कि हार्मोनिक पैटर्न्स किस तरीके से लगाया जाता है, कहाँ पे एंट्री क्या आता है, वहां पे उसका स्टॉप लॉस क्या होता है, उसका टारगेट क्या होता है। एक एक पैटर्न्स को एकदम बारीकी से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पूरा टाइम लेके समझाऊंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को प्लीज देखना, पूरे लास्ट तक देखना और जो पैटर्न समझाऊंगा उसको अच्छे से समझना। मन में कोई भी डाउट हो तो पूछना, उसका मैं आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि आपका डाउट हुआ हो और मैं आपको बताया नहीं होगा। जो चीज मैं पहले 3-4 बार क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसको मैं बोलता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। लेकिन ये हार्मोनिक पैटर्न्स नया चीज है, आज मैं आपको फर्स्ट टाइम सिखाने वाला हूँ। तो इसमें आप जितना भी डाउट पूछोगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक टाइम पे बताऊंगा। जैसे मैं आपको सिखा दूंगा पहले अच्छे से, एक एक चीज मैं अपनी तरफ से पूरा 100% लगेगा मुझे कि हाँ अब इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। देन मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि अब आप अपना डाउट पूछिए, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आप मुझे पूरा सिखाने का मौका देना। और पूछ प्लीज, इस बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों को जो ट्रेड करना है ना बॉस, वो हार्मोनिक पैटर्न्स पे ही करना है। अभी तक हमने क्या सीखा, बेसिक सीखा था, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल्स, चार्ट, साइकोलॉजी, फिबोनाची। फिबोनाची पे ही बेस्ड होता है हार्मोनिक। तो इसको मैं जो अभी बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या करना, लास्ट तक जरूर देखना और अच्छे से देखना। कोई भी डाउट होगा पूछने का जरूर मौका दूंगा। तो एक बार आप लोग मुझे बताओ, एक एक करके बताना, एक बार में सब लोग मत बोलना, एक एक करके बताओ। अभी जो चीज मैं आप लोगों को समझाया, सब लोगों को समझ में आया कि आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, किस तरीके से इसको अटेंड करना है? समझ आया सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना सब लोगों को? यस Yes, सर। yes, यस sir. Yes, sir. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप क्लास को पूरा अटेंड नहीं करना चाहते हो तो प्लीज अभी लीव कर दो। अगर आपको पूरा अटेंड करना, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 28 बंदे ज्वाइन है, तो लास्ट में भी मुझे इतने ही मिलने चाहिए। क्योंकि फिर मेरे को लगा कि हाँ जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसकी वैल्यू है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आपको लीव करना है तो आप अभी कर दो, ये मौका मैं आप लोगों को अभी ही दे देता हूँ। ओके, गुड इवनिंग सर, हाँ कैसे गुड हैं? इवनिंग, बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बस ठीक है। मैं थोड़ा सा वीडियो देख रहा था तो लिंक वैसे ही दिमाग से निकल गया। कोई बात सो नहीं है, बस सॉरी। अभी हम लोग लिंक स्टार्ट ही करने वाले हैं। जी। ठीक है, तो जितने भी लोग ज्वाइन हैं प्लीज लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को आज हार्मोनिक पैटर्न्स का एक एक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, कैसे ट्रेड लेना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो लेक्चर लास्ट तक जरूर अटेंड करना है, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न्स पे ही ट्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए यही है, सबसे मेन हथियार यही है। तो इस पे आप लोगों को और ज्यादा फोकस के साथ सीखना है, तो लास्ट तक जरूर अटेंड करना। कोई भी डाउट होगा पूरा मौका दूंगा आप लोगों को पूछने का, उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं लेना कि सर मेरा डाउट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि डाउट्स के लिए तो सेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। यस सर। ओके परफेक्ट। स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बस एक छोटा सा 5 मिनट का एक मौका देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग कितने दिन से, लगभग 2 हफ्ते से स्टार्ट किए हुए थे। टेक्निकल एनालिसिस बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और कल हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के भी बारे में डिस्कस कर चुके थे अच्छे से। तो एक बार किन्हीं को भी अगर ये सारे टॉपिक से कोई भी डाउट है तो बता दो, क्योंकि इसके बाद ये पीडीएफ में नहीं खोलूंगा। अब हमारा दूसरा पीडीएफ खुलने वाला है इसके एडवांस लेवल का। तो इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट, किसी भी टॉपिक्स में कोई छोटा सा भी क्वेश्चन, तो अभी पूछ लो, उसको क्लियर करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को कोई भी डाउट? किन्हीं को कोई नो भी सर। डाउट? किन्हीं को भी नहीं है? सब कुछ क्लियर है अभी तक नहीं जितना सर। भी समझाया? हेलो सर। ओके सर। हाँ जी बोलिए। ओके सर, क्लियर है सर। सर जैसा कि वन डे पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन मार्क करते हैं ना यस। सर, मार्क करने के बाद में जब मार्केट ओपन होता है हम्म। तो नो ट्रेडिंग जोन बनाने के लिए वो मार्क करने के लिए पता ही नहीं चलता है सर, वो नो ट्रेडिंग जोन।
नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या होता है कि आप एक सपोर्ट बनाइए, एक रेजिस्टेंस बनाइए। डेली टाइम Yes, फ्रेम sir. का मतलब ये होता है कि वो आपका लॉन्ग पीरियड के लिए और वो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। लेकिन आपको Yes, sir. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आवरली टाइम फ्रेम या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मार्क करके रखना है, क्योंकि आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन उसी का होगा तब आप उस पर ट्रेड करोगे। ठीक है, और उसके बीच में प्राइस रहेगा तो वो हमारा आता है नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आप ऊपर का ट्रेड लो, सपोर्ट का ब्रेकडाउन आप नीचे का ट्रेड लो। ठीक है। जैसे कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करते हैं ना सर, तो उसके बीच में ही मार्केट चल रहा है, तो वो वहां पर दिन ही खत्म हो जा रहा है, उसके बीच में ही चल रहा है दिन, ऐसा। उसका अभी जो है ना सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको हार्मोनिक जैसे सिखा दूंगा, फिर आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, ओके कि सर, कैसे आप साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो, वही चीज मैं अभी आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक ओके है, ओके और कोई सर, डाउट किन्हीं को अभी ये सारे टॉपिक से रिलेटेड? अगर डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो बोल दो नो सर, आप आगे बढ़ सकते हो, आप फिर मैं आगे जी बढ़ बिल्कुल जाऊंगा। आगे बढ़ो। सब लोगों को ना? Yes, sir. No. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो अब सर। ओके ओके, समझ गया मैं। अब मैं आप लोगों को कर दिया हूँ म्यूट। ठीक है, अब मैं अपना स्टार्ट करूंगा एक बार। पहले एक बार मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्या करता हूँ डिस्कस कर लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है क्या है, उसके बाद हम लोग एक बार वापस से हार्मोनिक पैटर्न्स पे जाएंगे। तो कल ही बताया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, एक मेथड होता है किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को फाइंड करने का। अब इसमें बहुत सारे लेवल्स आते हैं, जैसे कि 38 आते हैं, 50 आते हैं, 61 आते हैं, 78 आते हैं। ये सारे लेवल्स क्या होते हैं, हमारे फिबोनाची के लेवल्स होते हैं, और यहाँ से प्राइस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही लेवल्स पे होते हैं। तो इसको किस तरीके से यूज करना है एक बार मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल चार्ट पे दिखा देता हूँ। आखिर फिबोनाची का यूज क्या है। अगर प्राइस आप देखोगे तो ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर। कभी भी प्राइस इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, या इस तरीके से नीचे नहीं आता है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि अगर यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया है तो ये एक हमारा इम्पल्स है और ये एक करेक्शन है। कल इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था। सॉरी। अब हम लोगों को ये पता करना है कि ये इम्पल्स का जो करेक्शन आया है वो किस लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया है। तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इसको यूज करते हैं, बॉटम पे फर्स्ट कर्सर रखते हैं, सेकंड क्या करेंगे, इसके टॉप पे रखेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये हमारा बॉटम हो गया, ये हमारा टॉप हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये 61% के आसपास से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा इम्पल्स है इसका जो करेक्शन है वो 61% का हुआ है। ठीक है, अब ये करेक्शन हो गया, इम्पल्स करेक्शन, फिर एक नया इम्पल्स, फिर एक करेक्शन। तो हम लोगों को इस इम्पल्स का चेक करना है कि कितना परसेंट ये करेक्ट होकर ऊपर की तरफ गया। तो सेम बॉटम पे लगाएंगे, टॉप पे रखेंगे दूसरा कर्सर, ये हाई टॉप पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो 38 के नीचे और 50 के ऊपर है। तो मतलब क्या हुआ कि लगभग ये 50% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इम्पल्स आया है इसका जो करेक्शन आया वो 50% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। सिंपल इसमें बस यही है कि सपोर्ट एंड रेजिस्ट, अब जहां से जाएगा वो हमारे लिए सपोर्ट का लेवल होगा। जब आप वहां पे क्या करोगे, हार्मोनिक पैटर्न्स लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हमारे लिए सपोर्ट का है, या फिर आप जब प्राइस एक्शन को भी फॉलो करोगे फिर भी आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वेट, ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 31 लोग हैं, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कहीं भी नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगा, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता। तो अगर आपको ये चीज मिल रहा है तो इसको लास्ट तक जरूर देखना, समझना, और इसको लाइव मार्केट में यूज करना। जैसे यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, फिर आपको अपने आप समझ में आए कि ये क्या चीज है। तो इसको लास्ट तक जरूर समझना। अभी मैं आपको एक बार फिबोनाची डेली टाइम फ्रेम पे यूज करके दिखाता हूँ। ये हमारा एक इम्पल्स है और इसका ये एक करेक्शन आया है, फिर एक नया इम्पल्स आया ऊपर की तरफ। अब इसका करेक्शन कहाँ आया वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे एक बार हम लोग फिबोनाची लगा के देखते हैं कि ये जो हमारा इम्पल्स आया है इसका ये करेक्शन कितना परसेंट से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया है, ये हम लोगों को चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा, ये हमारा बॉटम है, ये हमारा हाई है, तो बस बॉटम से हाई तक क्या करेंगे, फिबोनाची लगा देंगे। यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लेना है। सबसे पहला लाइन आपका बॉटम पे होगा, दूसरा इसके एकदम हाई पे होगा। अब यहाँ पे हम लोग लेवल्स देखेंगे, 1.13 है और 1.27 है, मतलब इसके बीच से प्राइस क्या हुआ, रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस इम्पल्स का जो करेक्शन आया है वो 1.3 से ज्यादा और 1.27 से कम है, उसके बीच से ये रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची को यूज करते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग होता क्या है। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोगों को हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता होगा, बट आज आपको उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस यही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखना, तभी क्लियर होगा, बीच में जाओगे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, हार्मोनिक पैटर्न्स आर चार्ट पैटर्न्स
that form a part of trading strategy। जैसे हम लोग कैंडल्स को देखकर ट्रेड लेते थे, जैसे हम लोग चार्ट्स पैटर्न्स को देखकर ट्रेड लेते थे, बहुत सारे चार्ट्स पैटर्न थे, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, वो एक चार्ट का पैटर्न था, उसको देखकर हम लोग ट्रेड में एंट्री करते थे। यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड था, हार्मोनिक ट्रेडिंग भी प्राइस एक्शन पे ही बेस्ड होता है। ये भी एक तरीके का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स। अब हार्मोनिक पैटर्न्स के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अब कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हर एक पैटर्न्स का अलग रूल होता है, अलग एंट्री पॉइंट होता है और अलग एग्जिट पॉइंट होता है। सब कुछ मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दे कैन हेल्प ट्रेडर्स टू स्पॉट प्राइसिंग ट्रेंड्स बाय प्रेडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स। हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करके आप ये बता सकते हो कि फ्यूचर में प्राइस का मूवमेंट क्या होने वाला है, अप साइड होने वाला है, डाउन साइड होने वाला है। ये आपको हार्मोनिक पैटर्न्स ही बताएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ, दे क्रिएट जियोमेट्रिक प्राइस पैटर्न्स बाय यूजिंग फिबोनाची नंबर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्राइस चेंजेस एंड ट्रेंड रिवर्सल। मतलब पहले ही बताया था कि फिबोनाची नंबर्स पे ही ये बेस्ड होते हैं, फिबोनाची के लेवल्स पे ही बेस्ड होते हैं। वही लेवल्स हमारा डिसाइड करेगा कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होगा या फिर कहाँ से साइडवेज होगा, कहाँ ऊपर जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा। ये हमारा फिबोनाची का लेवल से डिसाइड करता है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची लेवल्स के बारे में बता दिया, क्योंकि उसी पे बेस्ड है, तो उसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फिबोनाची के नंबर्स, जैसे कि 38 है, 50 है, 61 है, 70 है, 78 है, 88 है। अब ये सारे पैटर्न्स आपको यूज होंगे हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करने के टाइम। यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सब बस इस नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी ऊपर 3 नीचे 2 दिख रहे हैं ना, ये सारे पैटर्न्स आपको यूज होंगे हार्मोनिक पैटर्न्स बनाने के टाइम पे। इधर भी देखो कुछ नंबर्स है, 113 है, 127, 141, 161, ये सारे लेवल्स हमारे अभी काम आने वाले हैं हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करने के टाइम। बट ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है, इसको मैं बस आप लोगों को नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये हमारे यूज में नहीं आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची नंबर्स या फिर फिबोनाची लेवल्स, जहां से प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर जाता है, नीचे आता है। यह हमारा डिसाइड करेगा पैटर्न्स की वो किस कंडीशन पे बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स है, इसको नोट भी कर लेना, इसी पे हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करेंगे। उसके बाद हमारा एक पॉइंट्स आता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PRZ। ये मैं बार बार यूज करूंगा तो इसको आप लोग समझना, पोटेंशियल रिवर्सल जोन शॉर्ट फॉर्म में PRZ। पहला लाइन क्या है, एवरी हार्मोनिक पैटर्न्स पोजेसेस अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स एक PRZ जोन बनाते हैं। अब ये PRZ जोन क्या होता है उसके नीचे लिखा हुआ है, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विथ हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। जहां पे जोन बनेगा वो जोन हमारा वहां से क्या होगा, प्राइस रिवर्स कर देगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से जोन बना, ठीक है, ये हमारा बना PRZ जोन। यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ PRZ, वेट, PRZ मैंने लिख दिया, ओके। ये हमारा PRZ जोन बना। अब प्राइस क्या हो रहा है, वेट, प्राइस यहाँ से नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अब यहाँ पे प्राइस आ गया। अब जैसे ही जोन के अंदर प्राइस आएगा, पहले क्या था, प्राइस अप ट्रेंड में था, अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले अप ट्रेंड में था, अब ये डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। रिवर्सल का क्या मतलब होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका रिवर्स डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। तो अगर डी पॉइंट हमारा, डी पॉइंट जो हमारा PRZ जोन जहां पे बनेगा वहां से प्राइस क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, वेट, मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा जोन बना, इस जोन में भी मैं लिखता हूँ PRZ, PRZ लिख दिए, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। इसके बाद क्या होता है कि प्राइस ऊपर से ऐसे आया, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस जोन के अंदर आ गया। अब ये कहाँ आ गया, PRZ जोन के अंदर में आ गया। अब यहाँ से ये रिवर्स करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ दिस जोन इज अ प्लेस वेयर हाई प्रोबेबिलिटी या रिवर्सल माइट टेक प्लेस। तो हमारा रिवर्सल क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है तो इसका रिवर्सल अप ट्रेंड में होगा, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे हम लोग किसका ट्रेड लेंगे, ऊपर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था। अगर PRZ हमारा नीचे बनना तो यहाँ से हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, और PRZ हमारा टॉप पे बनना तो यहाँ से हम लोग
नीचे का ट्रेड लेंगे। अब ये हमारा हार्मोनिक पैटर्न्स बताया कि आपका पीआरजेड जोन ऊपर बन रहा है या फिर पीआरजेड जोन नीचे बन रहा है। हार्मोनिक पैटर्न्स आपको एक ही चीज सिखाता है, आप टॉप पे कैसे बेच सकते हो, बॉटम पे कैसे खरीद सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बॉटम पे खरीद रहे हैं, टॉप पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बेच रहे हैं। तो हार्मोनिक पैटर्न्स आपको क्या सिखा रहा है, टॉप पे आप कैसे बेचो और बॉटम पे कैसे आप खरीदो। तो ये आपको हार्मोनिक पैटर्न सिखाएगा। अब कौन कौन से हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आपको समझाया कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्या होता है। एक बार मुझे ये चीज बता दो कि अभी जितना चीज बताया ये चीज आप लोगों को समझ में आया या इसमें आप लोगों को कोई डाउट, किन्हीं को भी कोई भी डाउट? नो डाउट सर। हाँ सर सही है। सर ये जोन सर रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल आप बोल सकते हो। जहां पे हमारा जोन बनेगा वहां पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, किन्हीं को कुछ पूछना? हाँ सर, ये इसका पूछना मैंने ये कि बोलिए। जो ये पीआरजेड जोन है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही मार्क होगा या इसी से मार्क होगा? इससे मार्क नहीं होगा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से मार्क करके रखना है पास्ट के प्राइस को देखकर। और अगर सपोर्ट पे हमारा ये पीआरजेड जोन बन गया तो यहाँ पे हम लोगों को डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। प्लीज मिथिलेश आप म्यूट करके रखो। यहाँ पे हमारा डबल कंफर्मेशन मिल रहा है, क्यों? क्योंकि पहले से ये हमारा सपोर्ट का लेवल था और दूसरा यहाँ पे हमारा पीआरजेड जोन बन गया। पहला कंडीशन ये है। दूसरा हमारा पहले से रेजिस्टेंस का लेवल मार्क है और उस रेजिस्टेंस के पास हमारा क्या बन गया, पीआरजेड जोन बन गया। अब वहां से क्या होगा, पहले से तो रेजिस्टेंस था, दूसरा हमारा हार्मोनिक पैटर्न्स का रिवर्सल पॉइंट भी बन गया। देन वहां से प्राइस के हायर चांसेस होते हैं रिवर्स करने के, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। अब अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता तो आप रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड लोगे, लेकिन आपको अगर दोनों पता है तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि पहले से रेजिस्टेंस है, दोबारा हमारा हार्मोनिक पैटर्न्स का रिवर्सल भी पॉइंट है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और किन्हीं को कुछ डाउट? कैंडल भी देखना होगा। कैंडल्स भी देखना होता है, वो मैं अभी आपको जैसे पैटर्न्स यूज करूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है सर। सर पीआरजेड जोन फिर से बताइए, एक बार समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सम्राट रॉय, आपका क्या क्वेश्चन है? जल्दी बोलिए। रिवर्सल पीआरजे रिवर्सल जोन। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। ओके ओके ओके, समझ गया। बस एक ही डाउट है तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। यहाँ पे पहले देखो कि क्या लिखा हुआ, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PRZ। इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ एवरी हार्मोनिक पैटर्न्स परचेजेस अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, 7 पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, सातों पैटर्न्स के एक जोन बनते हैं। उस जोन को हम लोग बोलते हैं PRZ जोन। जहां से क्या होता है, प्राइस रिवर्स करता है। सेकेंड वाला लाइन पढ़ो, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर द हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। रिवर्सल का क्या मतलब होता है, अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन, यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे हमारा बना PRZ जोन। यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, सपोर्ट का लेवल पहले से मार्क्ड होगा और इस सपोर्ट के लेवल के पास हमारा क्या बन गया, एक जोन बन गया। अब इस जोन को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि यार पहले से रेजिस्टेंस था, हमारा पीआरजेड जोन भी बन गया, तो यहाँ से हायर चांसेस होते हैं प्राइस रिवर्स करने के, ऊपर की तरफ जाने के। ठीक है, ये हमारा हुआ सपोर्ट के लेवल पे। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ये भी हमारा पीआरजेड जोन है और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस का लेवल पहले से हमारा मार्क होगा, क्योंकि देखोगे तो प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो चुका था। तो यहीं पे हमारा क्या हुआ, एक पीआरजेड जोन बन गया। पीआरजेड जोन के पास जैसे प्राइस आएगा तो पहला रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा रिवर्सल जोन। मार्केट अप ट्रेंड में, इसका रिवर्सल डाउन ट्रेंड। टॉप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा सपोर्ट पहला कंफर्मेशन, दूसरा पीआरजेड जोन। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉटम पे खरीद रहे हैं ऊपर के लिए। तो हम लोगों को हार्मोनिक दो चीज सिखाया, बॉटम पे कैसे खरीदना है, टॉप पे कैसे बेचना है। अभी समझ में आया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? जी परफेक्ट आ गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम लोग सबसे पहला पैटर्न्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं टोटल कितने हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। टोटल 30 स्टूडेंट्स। देखते हैं लास्ट तक कौन कौन रहते हैं। अब इनको सीखने की इच्छा वो पता चल जाएगा। टॉप 7। हेलो। हाँ जी, ये जो लाइक हमारे हार्मोनिक पैटर्न, इन पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि
जो हार्मोनिक पैटर्न्स हैं इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? आप अगर हार्मोनिक पैटर्न्स पे 10 ट्रेड ले रहे हो, जितने भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाया ना अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस के, हाँ जी, हाँ जी। वो सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आपको उस हिसाब से समझ में आ जाता होगा कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अच्छा सर। जितने भी मेरे ट्रेड होते हैं सब हार्मोनिक पैटर्न्स पे होते हैं। शायद ही एक लौता कोई ऐसा ट्रेड होता जो मैं हार्मोनिक पे नहीं लेता हूँ। जब तक हार्मोनिक पैटर्न्स का कोई भी हम लोगों को मुझे जोन नहीं मिलता, मैं ट्रेड में एंट्री करता ही नहीं हूँ। चाहे कुछ भी बन जाए, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को वहां पे एक जोन मिलना चाहिए हार्मोनिक पैटर्न्स का, तभी मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ। ठीक है। और सर इसमें जैसे ही मान लो हमें एक पैटर्न मिलता है कि अब ये मतलब हमारा कोई भी जो भी बटरफ्लाई होगा, जो भी होगा, ये पैटर्न बन गया है। तो इसमें भी हम वो चीज देखते हैं, लाइक कैंडल दोबारा रिट्रेस तो नहीं कर रही, वापस पुल बैक तो नहीं कर रही, जितने भी चेक करते हैं। क्या बोले, एक बार वापस से बोल सकते हैं आप? आपकी आवाज कट कट के आ रही है आई थिंक। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, हम्म जैसे कि कोई भी हार्मोनिक पैटर्न बन गया, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई बन गया, हम्म तो हम जब ट्रेड लेंगे तो लाइक वो जो जब उस सपोर्ट को वो मतलब ब्रेक करेगा, उसके बाद से नेक्स्ट कैंडल इसमें भी हम चेक करते हैं कि वो रिट्रेस करके वापस पुल बैक तो नहीं कर रही या नहीं कर रही। नहीं ये नहीं, सब। इसमें आपको उतने कैंडल्स पे ध्यान नहीं देना। जहाँ पे हमारा जोन बनता है ना, आप वहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैंडल्स पे भी देखना है कि वहाँ पे कौन सा कैंडल्स बन रहा है। बेयरिश साइन ही कैंडल्स मिलना चाहिए अगर टॉप पे बन रहा है तो, और अगर बॉटम पे बन रहा है तो वहाँ पे हम लोगों को बुलिश कैंडल्स ही देखना चाहिए। अब वहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग, अगर टॉप पे बन रहा है और वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख जाए, तो वहाँ पे कम चांसेस होते हैं रिवर्स करने के। हार्मोनिक पैटर्न जरूरी नहीं कि हमेशा वर्क करता है। आज हार्मोनिक पैटर्न जो मैं आपको बना के भेजा था ना लास्ट वाला, वो फेल हो गया था। उसका भी मैं आपको बताऊंगा क्यों फेल हुआ था। ठीक है। अभी हम ठीक लोग है सर। हार्मोनिक पैटर्न्स पाएंगे, फिर उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग। यस सर, हाँ जी सर, हाँ जी। ओके। सर यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। बैट पैटर्न्स, बटरफ्लाई, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क पैटर्न। मैं आपको एक दिन में बस एक पैटर्न्स बताऊंगा। ठीक है। स्टार्टिंग के 3 दिन तो मैं आपको एक दिन में बस एक ही पैटर्न्स बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक दिन में तीनों पैटर्न्स बता दूंगा। वो इससे क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में जब एक एक दिन में 3 पैटर्न सीखोगे ना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका क्या है, सिंपल सा रूल है, बस रूल्स बदलता है, थ्योरी कॉन्सेप्ट सब सेम रहता है, बस नंबर्स बदल जाते हैं सारे पैटर्न्स के। रूल सबका सेम होता है, बस शार्क पैटर्न्स में एक लेग एक्स्ट्रा आता है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला पैटर्न है हमारा बैट पैटर्न, ध्यान से समझना। मैं अभी देख रहा हूँ 33 लोग ज्वाइंट है, लास्ट तक मुझे यहाँ पे भी 33 दिखनी चाहिए। बैट पैटर्न्स है। अब हम लोग समझते हैं बैट पैटर्न्स किस तरीके से यूज करना होता है, और बैट पैटर्न्स पे हम लोग कैसे ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्या स्टॉप लॉस रखते हैं, देखते हैं टारगेट अचीव होता है या फिर नहीं होता है। आप लोगों को इसके बाद मैं एक होमवर्क भी दूंगा जो सब लोगों को कंप्लीट करना है। सबसे पहले समझते हैं बैट पैटर्न्स के रूल्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ बैट पैटर्न्स के रूल्स। आपको तो सबसे पहला वर्क है, ये लेक्चर जैसे खत्म हो जाएगा हमारा, तो इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करना है। इसके जितने भी रूल्स है उसको क्या करना है, नोट करना है। नोट करने के बाद सामने में रख लेना, चिपका लेना जहां पे भी आप ट्रेडिंग करते हो। क्यों? क्योंकि ये रूल्स सारे अलग अलग होते हैं, 7 पैटर्न है, तो उसके रूल्स आपको याद इतनी आसानी से होंगे नहीं। आपको ये रूल्स डेली देखना पड़ेगा, देखते 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 अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला पैटर्न है बैट पैटर्न्स। अब देखो जितने भी पैटर्न्स होते हैं, सातों पैटर्न्स में सिर्फ शार्क पैटर्न को छोड़कर, उसके अलावा जितने भी पैटर्न्स हैं सब में कितने लेग होते हैं, 5 लेग। एक्स, ए, बी, सी और डी, टोटल 5 लेग होगा। 5 लेग होंगे समझना, एक्स, ए, बी, सी एंड डी। अब ये किस तरीके से यूज होता है, जितने भी होंगे सब पेयर में चलेंगे। एक्स है तो एक्स ए, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद क्या हमारा आएगा बी, तो ए बी, उसके बाद हमारा ए बी हो गया, उसके बाद क्या आएगा बी सी, उसके बाद हमारा आएगा सी डी। इसको मैं अभी बस एक एग्जांपल आप लोगों को क्या करता हूँ दिखाता हूँ चार्ट पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर एक तरीके से ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, ये हमारा एक प्राइस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये एक इम्पल्स है जो पहले ही समझाया, ये एक करेक्शन है, ये एक इम्पल्स है, ये एक करेक्शन है। हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वो हमारा फिबोनाची लेवल से डिसाइड करेगा, बट हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, ध्यान से समझना। एक्स,
ए, ये एक इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। अब यहाँ पे समझना, ये जो हमारा लेवल है ये एक तरीके से एक्स का लेवल है, एक्स ए। मैं यहाँ पे लिखते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग, जो हमारा सबसे पहला स्टार्ट करता है वो स्टार्ट करता है एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स। तो ये हमारा जो लेवल हुआ कौन सा लेवल हुआ, एक्स का लेवल हुआ। इसके बाद हमारा आता है ए, मतलब एक्स, इसके बाद हमारा कौन सा हाई बन रहा है, ये। तो ये हमारा जो लेवल होगा ये ए का लेवल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए लिख दूंगा, एक्स ए। अब हमारा एक्स ए हो गया, एक्स ए। इसके बाद हमारा ए बी होगा। अब यहाँ पे देखो तो एक्स ए बी बी सी सी डी सब पेयर में है, वैसा ही एक्स ए हो गया। अब उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो ए के बाद क्या आता है, बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों का 3 लेग कंप्लीट हो चुका है, एक्स ए बी। अब बी के बाद हमारा क्या आएगा, सी। तो सी कौन सा लेवल होगा, ये वाला लेवल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, ओके। अब देखो एक्स ए बी सी, हमारा यहाँ पे 4 लेग कंप्लीट, बस अब एक लेग बचा, वो हमारा क्या होगा, सी डी होने वाला। तो डी हमारा यहाँ पे ये खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ डी, ओके। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, टोटल 5 लेग कंप्लीट हो चुके हैं, एक्स ए बी सी डी सब कंप्लीट हो चुके हैं। एक्स ए बी बी सी सी डी, ठीक है। एक्स ए इम्पल्स ले गए, ध्यान से समझना, 2 बार बोलूंगा, एक्स ए इम्पल्स ले गए, ए बी करेक्शन ले गए, किसका, एक्स ए का। ये हमारा इम्पल्स है, ये करेक्शन है। अभी अगर आप ए बी एक्स को भूल जाओगे तो बस सिंपल इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। तो अब ये जो हमारा इम्पल्स है इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे वैसे ही सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर ये हमारा जैसे एक सिंगल सा लाइन होता था, आप लोग अगर पढ़े होगे थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स तो आप लोगों को पता, अगर ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक लाइन है, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन और ले लेते हैं, ये है। तो ये हमारा, वेट, ये एक्स ए बी सी डी कैसे भी नाम दे देते थे हम लोग, जो हो जाता था उसको वापस से एक्स ए बी सी डी ई ऐसे करके हम लोग हर एक लाइन का नाम दे देते थे। वैसे यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हमारा जो भी लाइन है, जो भी हमारा इम्पल्स है, उसको हमने क्या किया, एक नाम दे दिया। कैसे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग बोलेंगे एक्स ए, यहाँ से यहाँ उसको हम लोग बोलेंगे ए बी, उसको हम लोग बोलेंगे बी सी, उसको हम लोग बोलेंगे सी डी। तो अब हमारा जो देखना है कि ये हमारा इम्पल्स है, तो इस इम्पल्स का क्या नाम है, एक्स ए नाम है। अब इस इम्पल्स का करेक्शन कौन सा होगा, ए बी होगा। मतलब एक्स ए का जो करेक्शन है वो हमारा ए बी है। मतलब ए बी करेक्शन किसका है, एक्स ए का। एक्स ए हो गया, ए बी हो गया, अब हमारा है क्या, बी सी। अब बी सी करेक्शन है किसका, किस इम्पल्स का, ए बी इम्पल्स का। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ए बी बी सी। अब ये जो बी सी वाला करेक्शन है ना, ये ए बी का है। उसके बाद देखो ये हमारा है सी और डी, एक्स ए बी सी। अब ये हमारा सी डी करेक्शन है, इस इम्पल्स का भी हो सकता है, या फिर एक्स ए का भी हो सकता है, या फिर एक्स सी का भी हो सकता है। अब ये डिसाइड कौन करेगा, हमारा पैटर्न डिसाइड करेगा कि उस पैटर्न में किस इम्पल्स का ये करेक्शन को मानता है। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि सी डी जो करेक्शन आ रहा है वो किस इम्पल्स का पैटर्न बोल रहा है। ये जो करेक्शन है वो अगर हम लोग यहाँ से पैटर्न्स को इस जगह तक लगाएंगे तो ये हमारा जो इम्पल्स का करेक्शन आएगा ये गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से इस टॉप तक लगाते हैं तो इसका करेक्शन डी पॉइंट हो जाएगा। एक्स से लेकर सी तक का लगाते हैं तो फिर ये हमारा डी लेवल्स आएगा, ठीक है। तो एक्स ए बी बी सी और सी डी। अब यहाँ पे जितने भी देखोगे तो एक्स ए बी बी सी सी डी। अब इसके लेवल्स दिए हुए हैं, इस लेवल्स को हम लोगों को यूज करना है। अब ये लेवल्स कैसे यूज होगा, फिबोनाची से यूज होगा, हम लोग पहले ही समझे। अब इस इम्पल्स का हम लोगों को करेक्शन चेक करना है कितना परसेंट का है। इस इम्पल्स का हम लोगों को क्या करना है, करेक्शन चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉटम पे पहला फिबोनाची रखेंगे और इसका जो हाई पॉइंट है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये कितने से रिट्रेस हो रहा है, 60 से। मतलब ए बी हमारा इम्पल्स ले गया, एक्स से हमारा इम्पल्स है, ए बी करेक्शन है। मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.618%। मतलब 61% का रिट्रेसमेंट है किसका, एक्स ए का। मतलब क्या हुआ, ए बी जो रिट्रेसमेंट हो रहा है 61% किसका हो रहा है, एक्स ए का हो रहा है। मतलब एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है ए बी वो 61% है। तो ये हम लोगों को कैसे पता चला, फिबोनाची के लेवल्स से पता चला। यहाँ पे हम लोगों ने इस बॉटम से अगर हम लोगों को एक्स ए का करेक्शन चेक करना है, बी कौन सा कितना पॉइंट का लेवल्स है, तो वो हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा 61%।
तो ये हमारा पहला चीज हो गया। उसके बाद क्या है, एक्स ए कंप्लीट, ए भी हम लोगों को पता चल गया 61% का ये लेवल है। अब हम लोग को ये पता करना है कि ये जो सी बी सी है ये कितना परसेंट से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा इम्पल्स बन गया, ये हमारा करेक्शन बन गया। तो सिंपल सा अब हम लोग टॉप से बॉटम पे लगाएंगे, क्योंकि ए बी हमारा इम्पल्स ले गया ना और बी सी हमारा करेक्शन ले गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 61 के ऊपर है और 78 के नीचे से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है। एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट था 61% था। अब ये जो हमारा BC आया वो एक्स ए का रिट्रेसमेंट है कितना, 78%। सारे पैटर्न्स का अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं। अब उसको किस तरीके से यूज करना है उसका मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल चार्ट पे करके दिखाऊंगा। अब मैं एक बार आप लोगों को एक चीज और समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वेट अ मोमेंट, ऐसा जो हुआ था क्या है? लॉक कर दीजिए उसको। वेट अ मोमेंट गाइस, एक एग्जांपल और देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, फिर इम्पल्स, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जा रहा। अब हम लोग को क्या करना, पता लगाना था कि ये कितने परसेंट से रिट्रेस हो रहा। तो क्या करते थे हम लोग, बॉटम पे पहला कर्सर, टॉप पे दूसरा कर्सर। यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलता था, लेवल्स पता चल जाता था कि कौन सा लेवल है ये और कहाँ से ये रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। जितने भी लोग लेट आ रहे हैं इस वीडियोस को आप यहाँ से देखोगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अभी वैसे आप देखो, लेकिन जब इसको मैं YouTube पे अपलोड करूंगा तो प्लीज जाकर देखना, तभी हार्मोनिक पैटर्न समझ में आएगा, फिर सही तरीके से ट्रेड ले पाओगे। अगर अभी आप यहाँ से आधा सीखोगे, समझ में नहीं आएगा, ट्रेड गलत कर दोगे तो फिर मुझे ब्लेम करोगे कि सर ने गलत सिखाया। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि इसको पहले पूरा देखो, क्योंकि 31 मिनट का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, इसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया। तो यूट्यूब पे जब अपलोड करूंगा इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग देखो वापस से, जिनका छूट जाता है उनका किसी भी रीजन से। तो ये हमारा एक्स ए हो गया, ये हमारा ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया। इस तरीके से अभी मैं आप लोगों को वहां भी एक एग्जांपल दिखाया था। तो अब यहाँ पे हम लोग बस लेवल्स मिलाएंगे कि कितना परसेंट से रिट्रेस हो रहा है। जो हमारा डी पॉइंट बनेगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, जो हमारा एसएल होता है यहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा है। अब मैं काम करता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट पे एक्चुअल में यूज करके। बट उससे पहले आप लोग मुझको ये बताओ कि अभी तक जो समझाया समझ में आया, अभी तक समझ में आया जो चीज बताया हूँ, उसमें कोई डाउट किन्हीं को भी? यस सर। नहीं सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है किन्हीं को भी? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। सर जरा एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा रिपीट कर देता हूँ मैं, अभी मैं वही चीज रिपीट कर देता हूँ। अभी मैं जब से आपको एक हैंड से ड्राइंग बना के बताया था, अब मैं इसका एक एग्जांपल चार्ट पे करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक इम्पल्स लेग लेना है। किसी भी हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक इम्पल्स लेग होना जरूरी है। बिना इम्पल्स लेग का हार्मोनिक पैटर्न्स यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, एक इम्पल्स लेग सर्च करना है। तो मैं एक इम्पल्स लेग मान लेता हूँ किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि ये हमारा एक इम्पल्स लेग है, ठीक है, ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका करेक्शन है, फिर ये एक इम्पल्स है, फिर ये एक करेक्शन है, ठीक है, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन, फिर ये इम्पल्स फिर करेक्शन। तो ये चीज हो गया। अब मैं किसी भी एक इम्पल्स को ले लूंगा। अब ये यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इसको एक इम्पल्स मान रहा हूँ, इसको एक इम्पल्स मान रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो ये हमारा कौन सा लेवल होगा, एक्स का लेवल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये हमारा एक्स पॉइंट है, ये हमारा एक्स हुआ, एक्स, ये हमारा ए, ठीक है, एक्स ए। अब ये जो हमारा एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है ये हमारा क्या होगा, ए बी होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी, बी लिख दिया, एक्स ए बी। अब ये हमारा क्या होगा, बी सी होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी, बी सी, ये हमारा कंप्लीट। उसके बाद ये जो हमारा इस इम्पल्स का या फिर इस इम्पल्स का जो करेक्शन आया ये हमारा क्या होने वाला है, सी के बाद क्या आता है, डी। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट होगा डी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 लेग टोटल कंप्लीट, 1
2 3 4 5 एक्स ए बी बी सी सी डी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स ए है, उसके बाद ए बी है, उसके बाद बी सी है, उसके बाद सी डी है। अभी आप इसको मत देखो, अभी बस आप लेग समझो, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब हम लोगों को सबसे पहले देखना है एक्स ए इम्पल्स लेग, पहले ही बताया इम्पल्स लेग। उसके बाद हमारा आता है ए बी। अब यहाँ पे लेबल्स दिया हुआ है, ए बी जो होना चाहिए 38 से लेकर 50 होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए हमारा कौन सा है? इम्पल्स लेग है, ध्यान से समझना। एक्स ए इम्पल्स लेग, ये जो हमारा एक्स है इम्पल्स लेग है। ए बी जो होना चाहिए, ये जो हमारा लेवल्स बताता है, इसी लेवल्स पे चलना है। ये लेवल्स आएगा फिर ही बैट पैटर्न फुलफिल होगा। यहाँ पे अगर ये लेवल्स नहीं आता है, बैट पैटर्न नहीं लगेगा। सॉरी। तो ए बी हमारा क्या होना चाहिए? 38 से लेकर 50 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए इम्पल्स, ये करेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची लेवल्स लगा के चेक करेंगे कि ये जो लेवल सारा जो रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, ये कौन सा लेवल्स है। फिबोनाची लगाने का सिंपल सा तरीका बताया। अगर आप जो भी इम्पल्स ले रहे हो उसके लो को लो और उसके हाई को लो। तो इसका लो कौन सा है? इसका लो ये वाला लेवल है, इसका हाई ये वाला लेवल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैं इतना ही तक रखता हूँ इसको, ये रखा। अब यहाँ आपको दो लेवल्स दिख रहे होंगे, 38 है, 50 है, 61 है। हमारा लेवल्स क्या बोलता है? 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। 50 से ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो 50 से जाना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये एग्जैक्टली 50 है, 60 के ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को दो चीज हमेशा ध्यान में रखना है। आप ये जो इम्पल्स ले रहे हो, आप इसको वीक टू वीक भी ले सकते हो, या फिर कोशिश ये करो कि जहां पे हमारा ज्यादा कैंडल्स के वीक और बॉडी दोनों टच हो रहे हैं ना, उसको कंसीडर करने की कोशिश करो। तो आप जब इसको थोड़ा सा ऐसा करके नीचे करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रेड कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का और इस रेड कैंडल का, तीनों का कैंडल्स का वीक जो है टच हो गया। तो यहाँ पे आप जब देखोगे, जब उसको थोड़ा सा नीचे करोगे तो ये एग्जैक्टली 50% होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आया। पहला क्या कि ये तीनों कैंडल्स इस ए में आ गया, उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है एग्जैक्टली 50% से हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट सिंगल कैंडल के वीक पे रखूं तो ये भी परफेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 50 मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 60 को तो इसने टच किया ही नहीं है, 60 के ऊपर है, तो 50 इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब इसको थोड़ा सा आप जैसे नीचे लाओगे तो यहाँ पे आपका ये एग्जैक्टली 50 बन जाएगा। हमारा रूल्स क्या बोलता है, 38 से हाईएस्ट टू हाईएस्ट 50 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा ए बी है। रिट्रेसमेंट 50% लास्ट टू लास्ट होना चाहिए, मिनिमम 38। या तो यहाँ से रिट्रेस होके चला जाता है या फिर यहाँ से रिट्रेस होके चला जाता है। तो यहाँ से ये है 50% से, तो ये हमारा पहला रूल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है बैड पैटर्न्स का। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को एक्स ए समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ, एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है, ये एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है ये हमारा फुलफिल हो गया कितना, 50% से। अब हम लोग देखते हैं बीसी के लेवल को। बीसी लेवल इसका क्या बोलता है। अब बीसी बोलता है 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। अब यहाँ पे हमारा ए बी ये वाला लेवल है, बीसी हमारा ये वाला लेवल है। तो बीसी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी का रिट्रेसमेंट लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बीसी निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पे ए बी का रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो बस यहाँ से आप लोग जो उस वक्त माने थे उसी को मान लेना है, इसके बॉटम पे रख देना है। इसका बॉटम ये रहा, एग्जैक्टली इस कैंडल के बॉडी पे रखा। इस इंपल्स का ये करेक्शन है, तो इस इंपल्स का जो करेक्शन है कितना परसेंट है उस चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो सबसे हाई पॉइंट है जहां पे तीनों कैंडल्स आ जाए वहां पे रख दो, और इसका जो सबसे लो पॉइंट है वहां पे रख दो। अब 88 का लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो आपको रेड कलर में जहाँ जो लाइन दिख रहा है ना, ये 88 का लेवल है। 78 का ये वाला लाइन है, और 88 का जो यहाँ पे लिखा हुआ 0.886 ये 88 का लेवल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन से मार्क कर देता हूँ। ये जो मार्क किया हूं ना, मैं एग्जैक्टली 88 के ऊपर मार्क किया हूं, ठीक है। यहाँ पे 88 लिखा हुआ, उसी लाइन पे मैंने ग्रीन वाले लाइन को रखा है। तो जब देखोगे तो प्राइस कहाँ से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है, एग्जैक्टली 88 के लेवल से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ गया। लेवल्स हमारा क्या बोलता है, लास्ट टू लास्ट 88 होना चाहिए ए बी का। यहाँ पे 88 से ही रिट्रेस हुआ, तो ये भी बीसी भी हमारा यहाँ पे परफेक्ट काम किया बैड पैटर्न्स के हिसाब से। मतलब एक्सए का ए बी भी परफेक्ट काम किया, ए बी का जो बीसी रिट्रेसमेंट आया ये भी परफेक्ट काम किया। अब हम लोग देखेंगे सीडी क्या बोलता है, रूल्स में देखना है। सीडी बोलता है 88% होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए है।
इसका 88 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बस सिंपल सा, अब एक्स ए का बोल रहा है तो बस सिंपल एक्स के बॉटम को ले लो, एक्स के हाई को ले लो। आप यहाँ पे ये कंसीडर करो या फिर ये कंसीडर करो, कुछ भी कंसीडर करो, आपकी इच्छा। वेट अ मोमेंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे। तीनों कैंडल्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स ए, जब आप लोगों को चेक करना है ए बी का रिट्रेसमेंट, तो आपको एग्जैक्टली लो और हाई को लेना है। जब आपको फर्स्ट लेग चेक करना है ए बी, तो एकदम लो और हाई को लेना है। इसके चक्कर में मैंने बहुत सारे ट्रेड गलत किए थे, वही चीज मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट लेग ए बी जो रिट्रेसमेंट चेक करोगे वो एकदम बॉटम से लेकर एकदम हाई लेना, लेकिन जब आप ए बी चेक करो या फिर बी सी चेक करो या फिर सी डी चेक करो, यहाँ पे आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को यूज करने की। कैंडल्स के क्लोजिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट उसका वीक और जो कैंडल्स दूसरा कैंडल्स का बॉडी आ रहा है वो आ जाना चाहिए। अब इस लाइन को मैं यहाँ नहीं ला सकता हूँ कि इस कैंडल्स का भी आ जाए, क्यों? क्योंकि फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ये ऊपर है तो वहां पे गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विक्स आ रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एग्जैक्टली मैंने बॉडी के नीचे रखा, तो यहाँ पे दोनों कैंडल्स का लगभग आ गया। अब यहाँ पे 88 का लेवल्स देखना, क्या लिखा हुआ, सी डी जो होना चाहिए वो 88 होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वो 88 होना चाहिए। अब ये हमारा 88 आ रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोन बनाएंगे। सबसे पहला काम 88 के पास एक जोन बना दो आप लोग। 88 के पास हमने क्या किया, जोन बना दिया। अब इस जोन को नाम देंगे PRZ जोन, जो मैं आप लोगों को उस दिन सिखा रहा था। PRZ जोन, जो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ से प्राइस हमेशा रिवर्स करता है ऊपर की तरफ, तो ये हमारा क्या बना, जोन। अभी हम लोगों ने बस फिबोनाची के लेवल्स को यूज करके चेक किया कि लेवल्स मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं उस रूल्स के हिसाब से ये परफेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे सारे लेवल्स मैच कर गए। तो अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, इसको भी करता हूँ डिलीट। अब सबको मैं डिलीट करूंगा। अब आपको पहले से ट्रेडिंग व्यू में या फिर किसी में भी आप यूज करो तो आपको फीचर्स दे देता है ये चीज का कि आप इसको बार बार फिबोनाची को लेवल्स को यूज करने से बेटर है कि आप क्या करो, यहाँ से डायरेक्ट उसको चूज कर लो जिसमें आपको 5 लेग मिला हुआ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखोगे तो एक्स ए बी सी डी, एक्स ए बी सी डी पैटर्न्स, यहाँ पे 5 लेग आ रहे हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो क्या होता है, एक्स। तो एक्स हमारा ये है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स पे रख दूंगा। उसके बाद ए हम लोग इसको कंसिडर कर देते हैं, ये हमारा ए हो गया। बी इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। सी हमारा क्या है, ये है, इसको हम लोग सी कंसिडर करते हैं। ये अपने आप यहाँ पे आपको फिबोनाची के लेवल्स निकाल के देगा। और सी जो होना चाहिए वो हमारा 88 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कोशिश करो 88 रखने का। और ये भी आपको कितना होना चाहिए, लास्ट 88 होना चाहिए, 86, 87, 88। ठीक है, ये हमारा पैटर्न्स बन गया। अब ये हमारा इम्पल्स ले गया, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को समझाया था। ये हमारा इम्पल्स है, ये करेक्शन है। फिर ये जो करेक्शन आया इस इम्पल्स का आया, मतलब इस इम्पल्स का ये करेक्शन है। फिर ये जो करेक्शन आया ये इस इम्पल्स का आया, मतलब इस इम्पल्स का ये करेक्शन है जो हमारा डी पॉइंट बन रहा है। अब डी पॉइंट पे किस तरीके से एंट्री करना है वो मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ। यहाँ पे आपको पैटर्न्स देखना, यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं 51%, ये क्या है, एक्सए का जो रिट्रेसमेंट है वो 51 है। यहाँ पे समझना, एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वो 51 है। यहाँ पे क्या बोलता है, 38 से लेकर 50 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए का ये पहले ही आपको बता दिया 51%। मैंने इससे पहले फिबोनाची भी लगा के देखा था तो एग्जैक्टली यही नंबर आ रहा था। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, हार्मोनिक पैटर्न जो यहाँ पे लेवल्स निकाल के देता है वो किस बेसिस पे देता है, फिबोनाची के लेवल्स पे ही बेस्ड होता है, और वही लेवल्स निकाल के देता है जो हम लोगों का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अभी तो ये तो पहले से लगा हुआ है, मैं फिब रिट्रेसमेंट लेता हूँ, इसके बॉटम को कंसिडर करता हूँ, इसके हाई को कंसिडर करता हूँ। ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है यहाँ पे कौन सा लेवल है, 61 के ऊपर क्या आता है, 50% आता है। यहाँ पे भी आपको 51 दिख रहा है, यहाँ पे भी 50 है, तो मतलब यहीं से रिट्रेस के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पैटर्न्स का आपको नंबर्स निकाल के दिया, ये जो हार्मोनिक पैटर्न्स आपको नंबर्स निकाल के दिया वो किस बेसिस पे निकाल के दिया, फिबोनाची के लेवल्स पे दिया। तो यहाँ पे ये हमारा बी कंफर्म हो गया। अब बीसी देखना है, बीसी क्या बोलता है, बीसी 38 से लेकर 88 होना चाहिए एबी का। अब ए बी ये है, मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए। ये एग्जैक्टली 88 से ही रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आपको यहाँ इस पे भरोसा नहीं हो रहा तो ठीक है, आप ही क्या बात मानते हैं, मैं फिब रिट्रेसमेंट ले लेता हूँ। मैं इसको टॉप मानूंगा,
मैं इसको बॉटम मानूंगा। अब यहाँ पे जो रेड वाला लाइन दिख रहा है ये 88 का लेवल है, 0.886 भी लिखा हुआ, प्राइस इसी लाइन को टच करके नीचे आया तो फिबोनाची का भी वही लेवल से बता रहा है और यहाँ पे जो लेवल से लिख के देता है वो भी 88 देता है, ये भी परफेक्ट वर्क कर गया। सी डी हमारा क्या है 88 होना चाहिए एक्स ए का मैंने पहले ही चेक करके बताया था कि 88 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक जोन बनाऊंगा सबसे पहले। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप एक जोन बनाओ, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके इस तरीके से जोन बनाता हूँ। लास्ट जो आपका लाइन होना चाहिए एग्जैक्टली 88 पे होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर कितना ऊपर करो वो आपकी इच्छा है, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट जो हमारा लाइन होना चाहिए वो 88 का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बार लाइन देता हूँ, ये हमारा बी पॉइंट है, तो सबसे पहले आप क्या करो, बी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पतला करता हूँ। सी पॉइंट पे तो पहले से मार्क है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हमारा जोन बना है इसी जोन को हम लोग बोलते हैं पीआरजेड जोन, पीआरजेड पोटेंशियल रिवर्सल जोन, यही हमारा जोन आता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब थोड़ा सा हम लोग पैटर्न्स पे वापस आते हैं। ये हम लोगों ने सारा रूल्स लगा लिया, यहाँ पे सारे रूल्स वर्क कर गए, यहाँ पे हम लोगों ने जोन भी बना लिया। अब नीचे का लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एंट्री पॉइंट क्या है, डी पॉइंट, पॉइंट डी पे हम लोगों को क्या करना है, एंट्री करना है। अब पॉइंट डी हमारा क्या बनता है, ये वाला बनता है, मतलब ये जोन जो हमारा बना ये पॉइंट डी का बना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे एंट्री ऊपर का करेंगे, क्यों, क्योंकि जब मैं आपको क्या बताया था पोटेंशियल रिवर्सल जोन के बारे में बताया था, तो उस जोन में जब भी मार्केट आता है तो क्या करता है, रिवर्स करता है। एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्या बोलता है। दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विथ हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। रिवर्सल का मतलब क्या होता है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे आपको तो इतना समझ ही में आ गया हो कि ये क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड में है। मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउन ट्रेंड। अब इसका रिवर्सल अप ट्रेंड, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मतलब इस जगह जो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा वो क्या करूंगा, ऊपर का ट्रेड लूंगा, क्योंकि रिवर्स होने वाला, डाउन से अप में जाने वाला है। इतना तो आप लोगों को समझ में अब तक आ गया होगा। उसके बाद ये हमारा पीआरजेड जोन बन गया, पोटेंशियल रिवर्सल जोन बन गया। एंट्री पॉइंट हम लोगों को पता चल गया कि डी के पास एंट्री करना है। स्टॉप लॉस बस डी के नीचे रखना है। तो यहाँ पे हमेशा जोन बनाना है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन बन गया पीआरजेड, इसमें लिखा ही नहीं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब स्टॉप लॉस आप इस डी के नीचे थोड़ा सा कहीं पे भी रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो इसके थोड़ा सा नीचे पहले आप देख लो, मेजर कर लेना। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री किया हो तो लगभग 40 से 50 पॉइंट का भी अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका फिर भी डी के नीचे आएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बस उतना ही पॉइंट का रखना है, इससे ज्यादा पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब टारगेट देखते हैं, टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट है पॉइंट बी, सेकेंड टारगेट है पॉइंट सी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री किया डी पॉइंट पे, आपने इस जोन के अंदर प्राइस आया, आपने क्या किया, ऊपर का एंट्री ले लिया। तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या है, पॉइंट बी। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे एंट्री लिया आपका फर्स्ट टारगेट अचीव। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको पहले से ये चीज मार्क करके रखना है कि ये जो हमारा लेवल्स है ना, ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से भी प्राइस एक बार नीचे की तरफ जब आया था तो यहाँ से क्या हुआ था, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। तो अभी भी प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। वही चीज यहाँ पे होगा, ये पहले से आपका मार्क्ड होगा कि ये हमारा क्या है, सपोर्ट का लेवल है। और सपोर्ट के लेवल के पास ही हमारा क्या बन गया, डी बन गया, मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन भी बन गया। पहला चीज सपोर्ट का लेवल, दूसरा चीज पीआरजेड जोन। यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिला। पहले तो पता ही है कि प्राइस से क्या होता है, सपोर्ट से प्राइस क्या होता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। अब यहाँ पे हमारा पहले, अगर आपको पीआरजेड जोन के बारे में नहीं पता है, हार्मोनिक के बारे में नहीं पता, तो आप रेजिस्टेंस देख के ट्रेड लोगे। लेकिन आपको जब दोनों पता होगा तो इस जोन में जैसे प्राइस आएगा आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री कर लोगे ऊपर का। फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, मतलब ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा सी है, तो सी के पास एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेजर करता हूँ कि ये कितने पॉइंट का टारगेट है। पहला पॉइंट आपको जो मिल रहा है, ये मिल रहा है एग्जैक्टली 82 पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट 82 पॉइंट का मिल गया। अब यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड टारगेट 125 पॉइंट का मिल गया। लगभग आपको यहाँ पे जो टोटल ट्रेड बना वो 170 से 180 पॉइंट का बन गया। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक तो आपका 212 पॉइंट का बन गया। मतलब अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपको जो ये पूरा मूव मिला, मतलब पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, दोनों टारगेट अगर टच होता तो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट का ये ट्रेड बना, 212 पॉइंट का ट्रेड बना। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना। आप अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हो ना तो आप बहुत एडवांस हो। अगर आप इस जगह पे एंट्री कर लिया तो आपका स्टॉप लॉस बस 30 से 35 पॉइंट, 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस मान लो ना, 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस आपका यहाँ है, डी पॉइंट यहाँ है। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा हिट होने के इसमें।
तो यहाँ पे आपने जैसे आपने चलो इस लाइन पे एंट्री नहीं लिया, आप यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल्स का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कैंडल्स देखोगे तो ये क्या बना, हैमर, लेकिन रेड में क्लोजिंग, एंट्री नहीं बनेगा। ये बना हैमर लेकिन रेड में क्लोजिंग, तो हम लोगों का यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा। लेकिन ये जो रेड कलर का कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स है, इसके बाद क्या बना, ग्रीन में क्लोजिंग, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लो। आप जैसे कैंडल्स को देखकर एंट्री करोगे, आप चाहते हो कि मुझे डबल कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो आपको लगभग 160-70 पॉइंट का एंट्री मिल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको जो टारगेट मिल रहा था वो कितने पॉइंट का, 200 कुछ पॉइंट का मिल रहा था। लेकिन जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, 170 पॉइंट का। स्टॉप लॉस कितना है, 50 पॉइंट का। इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, स्टॉप लॉस आपका कितना छोटा है, 30, 35, 40, 50 पॉइंट का, टारगेट 170 पॉइंट का। और यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों टारगेट हिट हुआ है, क्योंकि आप नीचे देखो ना, टारगेट 1 पॉइंट बी कौन सा है, टारगेट हिट। दूसरा टारगेट क्या, पॉइंट सी यहाँ पे देखो प्राइस टारगेट हिट। डी पास क्या होता है हमारा, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस क्या होता है, हमेशा रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाता है, जहां पे हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर ये डाउन ट्रेड में तो यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हिट फर्स्ट कैंडल में, सेकंड टारगेट फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में, ये लगभग हिट कर दिया। आप यहाँ पे अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे कभी भी लालच मत करना है, क्योंकि अगर लालच करोगे थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा, फिर साइडवेज, फिर देखो डायरेक्ट वहीं पे आ गया जहाँ पे आपने खरीदा था। तो यहाँ पे आपको जो टारगेट हिट है, आधा प्रॉफिट तो आप यहीं पे बुक कर लो फर्स्ट टारगेट में ही 50 से 60%, बाकी को होल्ड कर लो सेकंड टारगेट के लिए। तो ये हमारा था बैड पैटर्न्स, यहाँ पे लिखा हुआ बैड पैटर्न्स। सारा रूल्स भी मैच किया, एंट्री पॉइंट भी मैच किया, स्टॉप लॉस भी हमारा जो था वो भी सही समझ में आ गया, और जो दोनों टारगेट था वो दोनों टारगेट यहाँ पे हिट भी हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स का सबसे पहला पैटर्न था बैड पैटर्न्स। इसको किस तरीके से यूज करना है ये भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। 34 के 34 है, बहुत बढ़िया, यही मुझे चाहिए था। अब बताओ समझ में आया सब लोगों को? यस सर। बहुत ही सीरियसली बेहतर तरीके से, बहुत ही सीरियसली बेहतर। यस सर, सच में समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल समझ में आया सर, बहुत बस बढ़िया एक से। बार ये रूल दोबारा बताना। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मजा आ गया। बस अभी सिर्फ जो फेव लेवल्स हैं इनकी हमने वो नोट डाउन करके ही रखते हैं, क्योंकि अभी इसको दिमाग में वो नहीं चल रहा, नंबर्स नहीं चल रहे हैं ना। सर पीआर जोन के बाद नीचे मार्केट आ गया था ना, कब? जोन बनने के बाद भी। अभी आप मैप पे ले लो ना, ये आपने हाँ आगे ये किसकी बात कर रहे हो? ये जो जोन के अंदर आ गया, नीचे आया ना, यही तो नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया ना। फिर वो ऊपर जाकर नीचे मार्केट आ गया ना, पीआर जोन के भी नीचे। मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। हाँ भाई साहब, तो आप प्राइस जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएगा। आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, आपका फर्स्ट टारगेट पॉइंट भी इसने हिट करा दिया, सेकंड टारगेट पॉइंट सी इसने हिट करा दिया, तो आप टारगेट के बाद अपने पोजीशन को होल्ड क्या करोगे? आपका टारगेट हिट, पोजीशन क्लोज, उसके बाद मार्केट कुछ भी करे, मुझको क्या मतलब है मार्केट से। मेरा जो ट्रेड था मैंने अपना प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ पे 200 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट हो गया, 10,000 का मार्केट। यहाँ पे अब आपका पोजीशन भी क्लोज होगा, आपका लैपटॉप भी क्लोज होगा। जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस लेवल को यूज करके यहाँ पे जो आप ट्रेड ले रहे हो, कैसे ले रहे हो? आप जो चीज सीखे हो उस पर ट्रेड ले रहे हो। पहली बात, किसी ने आपको ट्रेड नहीं दिया। दूसरी चीज, आप खुद से इस चीज को सीखे हो, इसकी प्रैक्टिस की हो, उसके बाद आप ये पैटर्न बनाए हो, इसको ढूंढे हो, ढूंढने के बाद आपने जोन बनाया, जोन के पास आपने एंट्री किया, आपका टारगेट हिट, दोनों टारगेट हिट, तो गारंटी देता हूं जिस दिन आपके साथ ऐसा ट्रेड होगा ना, उस दिन आप इतने खुश रहोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जो चीज आप सीख रहे हो ना, आपको उसका फल मिलने लगेगा। तो जब कोई चीज पे आप मेहनत करोगे और उसको आप जब फल मिलने लगेगा ना, तो इंसान और मेहनत करने की कोशिश करता है, वो खुश, फिर उसके मतलब इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए तो सबसे पहले उतना बेटर होगा। प्रैक्टिस करते जाओगे, अच्छा होते जाएगा। यहाँ पे बस आपको लेवल्स समझना है, क्योंकि जितने भी पैटर्न्स होते हैं सबके लेवल्स अलग अलग होते हैं। लेवल्स पे ध्यान देना है, अपने आप ये समझ में आ जाएगा। इसके जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। एक ही बार ट्रेड ले सकते हैं आप। एक पैटर्न्स पे हम लोग एक ही बार ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग, अगर आपको ट्रेड लेना है तो दूसरे पैटर्न्स के लिए देखना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न देखोगे बन रहा है तो फिर आप दूसरे पैटर्न्स पे भी ट्रेड ले सकते हो। ऑलमोस्ट दो से तीन हेलो जाते हैं ना। हाँ, एक सेकंड बोलिए। सर इम्पल्स चेंज कर दिखा दीजिए एक बार। दिखा देता हूँ मैं। हेलो मिस्टर सुरेंद्र शर्मा, आप क्या बोल रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ कि दिन में कम से कम 2 से 3 तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 ट्रेड तो निकल जाते हैं इससे।
ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि हार्मोनिक पैटर्न्स पे कितने ट्रेड बन रहे हैं। जैसे कि आज लगभग 2-3 पैटर्न्स बन गए थे। इससे पहले वाले 2 दिन देखोगे तो उस दिन एक भी पैटर्न्स नहीं बना था, क्योंकि मार्केट कंडीशनली फॉल कर गया था। तो मार्केट अगर साइडवेज है, एक रेंज में है, वो इम्पल्स भी आ रहा है, उसका करेक्शन भी आ रहा है, फिर दूसरा इम्पल्स आ रहा है, फिर उसका करेक्शन आ रहा है, तो हार्मोनिक एकदम प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन मार्केट वन साइडेड फॉल कर जाएगा तो वहां पे वर्क नहीं करेगा। और ये मुझे लगता है हाई टाइम फ्रेम पे बहुत ही बेस्ट काम करता है। हाई टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आप यहाँ पे इसको अगर आधे घंटे या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यूज करो। स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करते हैं, कोई नहीं बताता, वो हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करते हैं, फिबोनाची के लेवल्स को यूज करते हैं, इसलिए वो इतना एक्यूरेट यूज करते हैं इसको। बिल्कुल। और इसका जो है एक तो हाई टाइम फ्रेम हो गया, और दूसरा हम ऑप्शंस में नहीं कर सकते ना हाई टाइम फ्रेम पे इस पे। नहीं, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसका डायरेक्शन पता लगाना है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या होने वाला, तो आप इसको थोड़े 1 दिन के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा डी पॉइंट टॉप पे बन गया, इसका मतलब होता है कि अब वहां से मार्केट रिवर्स करेगा लॉन्ग पीरियड में, मतलब नीचे की तरफ आएगा। सो लॉन्ग पीरियड में अगर हमारा पूरा हार्मोनिक पैटर्न फुल हो जाता है और डी पॉइंट नीचे बनता है और डी पॉइंट के पास ही मार्केट अभी है, तो यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा, लॉन्ग पीरियड में ही रिवर्स करेगा। इंट्राडे में आपको वैसा रिवर्सल नहीं मिलेगा ऊपर की तरफ, लेकिन वो धीरे धीरे आपको दिखेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो एक चीज बताइए सब सर लोग, निफ्टी में अच्छे सर पैटर्न अलग अलग बन सकते हैं ना? बिल्कुल हर एक पैटर्न्स अलग अलग होंगे, सारे पैटर्न्स के अलग अलग रूल्स हैं। वही मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैं आपको एक पैटर्न्स बताया, बैड पैटर्न्स। अभी म्यूट करो प्लीज जल्दी से सब लोग, बार बार मुझे यहाँ से सेटिंग ना चेंज करना पड़े। अभी मैं आपको बताया बस बैड पैटर्न्स। देखो बैड पैटर्न्स के बाद भी कितने पैटर्न्स हैं। बटरफ्लाई पैटर्न है, और नीचे जाऊं तो गाटली पैटर्न है। गाटली पैटर्न्स के भी रूल्स अलग है, बटरफ्लाई पैटर्न्स के भी रूल्स अलग है। फिर नीचे जाता हूँ, साइफर पैटर्न है, इसके भी रूल्स अलग है। और थोड़ा नीचे जाता हूं मैं, यहाँ पे क्रैब है, क्रैब के भी रूल्स अलग है। और नीचे डीप क्रैब, इसके भी रूल्स अलग। नीचे जाओगे तो शार्क, इसके तो और ज्यादा। बाकी जितने भी 6 पैटर्न है ना, उसके अलग, उससे ज्यादा अलग है शार्क पैटर्न। तो ये मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मार्केट में सबसे अच्छा जो वर्क करता है वो शार्क पैटर्न करता है। आज शार्क पैटर्न पे मैंने आप लोगों को उसका ग्राफ भेजा था, बट वो फेल हो गया। कोई बात नहीं, आज फेल हो गया, लेकिन सबसे अच्छा यही वर्क करता है। आज फेल होने के बाद मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ट्रेड किए और बहुत सारे इसमें सक्सेस भी हुआ है, क्योंकि शार्क पैटर्न प्रॉपर वर्क करता है। क्योंकि ये जो टारगेट होता है ना, आवाज नहीं जा रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रहे हैं सर। आवाज कैसे नहीं जाएगी यार? तो शार्क पैटर्न जो होता है ना, वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। उसको मैं आप लोगों को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट आज का जो हमारा था वो बस बैड पैटर्न था। बैड पैटर्न्स के रूल्स थे, इसके एंट्री पॉइंट थे, इसके एग्जिट पॉइंट थे, इसके टारगेट थे, किस तरीके से लेवल्स को यूज करना होता, वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया। ये हमारा एक्स है, इम्पल्स है, इसका जो रिट्रेसमेंट है वो 51% है। बीसी जो है वो हमारा 88 होना चाहिए। क्यों? पहला देखो 50 है, 50 कंप्लीट, बीसी 88 होना चाहिए। बीसी यहाँ पे 88 लास्ट है, एबी का वो भी हमारा कंप्लीट। सीडी जो होना चाहिए, यहाँ पे खुद बोलता है रूल, सीडी 88 होना चाहिए एक्सए का। सीडी जो होना चाहिए एक्सए का 88। यहाँ पे आप देखोगे 88 लिखा हुआ, ये वाला 88 पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक जोन बना दिया, मार्केट इस जोन के अंदर आया, यहाँ से देखो कैसे रिवर्स किया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटम पे खरीद रहे हैं, मतलब बॉटम पे बाई कर रहे हैं। फिर हम लोग जब इसका बेयरिश यूज करेंगे, इसका फोटो दिखाता हूँ। सेम अभी हम लोगों ने यहाँ पे पैटर्न बनाया, डी पॉइंट नीचे ऊपर का ट्रेड मिला, लेकिन इसका ठीक अपोजिट भी होता है। जहाँ पे हमारा डी पॉइंट ऊपर बनता है, तो यहाँ से हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये बैट, जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो एक बुलिश पैटर्न, बुलिश बैट होते हैं, एक बेयरिश बैट होते हैं। जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो एक बुलिश होंगे, एक बेयरिश होंगे। ठीक है सर, बेयरिश का एक एग्जांपल बता दीजिए। बेयरिश का एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल ये पहले से सर्च करके रखा हुआ था। अभी मैं अगर फिर लेवल्स मैच करना स्टार्ट करूंगा ना, तो उसमें मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप जैसे लेवल्स, इसको अब मैं आपको पैटर्न्स बताया, इसको किस तरीके से यूज करना है वो समझाया। अब आपका ये काम है कि आप इसको क्या करो, एक ड्रा करके दिखा दीजिए। तो बहुत डिस्टरबेंस होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप मुझको कंप्लीट करने दो। मैं अभी आपको क्या बताया, बैड पैटर्न्स के रूल्स किस तरीके से यूज करने होते हैं, एंट्री पॉइंट क्या होता है, स्टॉप लॉस पॉइंट क्या होता है, टारगेट भी बताया, यूज करने का तरीका बताया, कहाँ से इंपल्स होता है, कौन सा करेक्शन होता है। अब अगर आप बोले हो कि फिर से बताऊं, तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी लेवल्स मैच करके बताऊंगा, लेकिन यही है कि हमारा बैड पैटर्न्स का रूल्स नहीं लगेगा, कोई और पैटर्न्स का रूल्स लगेगा, फिर मैं बताऊंगा, और उसमें मेरे को टाइम लगेगा। तो फिर वीडियोस का भी लेंथ बढ़ेगा, आप लोगों का भी टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप लोग जब इसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे, आप मुझको बस ये बताना अभी कि इसमें जो मैं आपको समझाया उसमें कोई डाउट है या फिर नहीं है। मैं आपके सामने इसको लगाया हूँ,
बस मैं क्या किया था कि इसको पहले से सर्च करके रखा हुआ था, जहाँ पे लेवल्स कंप्लीट मैच कर रहे हैं वो पैटर्न्स मैंने यहाँ पे खोजा। अब ये ग्राफ जो, अच्छा चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो कैंडल्स है ये मैंने तो नहीं बनाया, ये तो मार्केट ने बनाया। मैं उस मार्केट में क्या किया, इसको कैच किया, इसको पकड़ा, और ये जब चल रहा था तो इसमें मैंने ट्रेड भी नहीं, मैंने तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी, तो इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब इस टाइम पे मतलब 11 जनवरी, अगर इस दिन में ट्रेड करता तो मैं इस जगह ट्रेड करता, यहाँ पे एंट्री भी करता, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट भी बुक करता और यहाँ पे अपना सेकंड प्रॉफिट भी बुक करता। लेकिन अभी मैं वापस से अगर कहीं पे सर्च करना बैठ जाऊँ तो ये लेवल्स मेरे एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो मैं उसको सर्च करने लगूंगा। जब सर्च करूंगा तो टाइम लग जाएगा। बट अभी मैं आपको क्या समझाया कि इसको किस तरीके से यूज करना है। अब जब इसको चार्ट खोलोगे खुद से, चार्ट खोलने के बाद जितने भी लेबल्स हैं सबको आप जब मिलाओगे ना, आपको मैं रूल्स बता दिया, स्क्रीनशॉट कर लो इसके सब लोग। सबसे पहले बैट पैटर्न्स के स्क्रीनशॉट कर लो। आपको आज बैट पैटर्न्स के अलावा कोई पैटर्न सर्च ही नहीं करना, एक दिन में बस एक ही पैटर्न समझना, एक दिन में सब कुछ समझा दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसके स्क्रीनशॉट कर लो। अब इसके बाद क्या करना है, इसको एक सबसे पहले काम करना, लेक्चर खत्म होने के बाद इसको एक नोटबुक में लिखना। नोटबुक में लिखने के बाद ग्राफ खोलना लैपटॉप में। अब ये पैटर्न्स के रूल्स को मैच करना, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे हमारा डी पॉइंट बन रहा है ना, अब वहां से चेक करना है कि ये टारगेट को हिट करता है या नहीं करता है। अगर आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा, सबसे पहले स्क्रीनशॉट करो उस जगह का और मेरे को ग्रुप में भेज दो। हर एक मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूँ जो मेरे को लगता है कि इसका देना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछता है उसका भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप मुझे पर्सनल भेजो या फिर ग्रुप में भेजो, कहीं भी भेजोगा मैं रिप्लाई करूंगा। आपको क्या करना है कि इस पैटर्न्स को ग्राफ पे खोजना है। जब तक आप इसको सर्च नहीं करोगे, बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं दोगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको इसमें परफेक्ट बनाएगा। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा, आपका हाथ उतना जल्दी फ्री होगा। क्योंकि देखो अभी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये थोड़ा टफ है, आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा। अभी 1 घंटे का लेक्चर ले लिया, आपको मैं किस तरीके से यूज करना है, क्या लेवल्स होते हैं, इसके क्या रूल्स है, वो मैं आपको बताया। लेकिन ये आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप इसको एक बार और देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। दूसरी चीज, इसकी प्रैक्टिस करना है चार्ट पे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे चार्ट पे, हर एक लेवल्स को मैच करके मिलाओगे नहीं, फायदा ही नहीं है कुछ। क्योंकि लाइव मार्केट में जब बनेगा तो आपको ये तो दिखेगा नहीं, और ये जब दिखेगा नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि यहाँ पे मैं ट्रेड लूँ क्योंकि ना लूँ, क्योंकि मार्केट इतना नीचे आ रहा है, कंटिन्यूसली लाल कैंडल बन रहा है, कहीं और नीचे ना चला जाए, उस चक्कर में आप ऊपर का ट्रेड नहीं लोगे। तो इस चीज में आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इसका बैक टेस्ट करोगे। बैक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। अब बैक टेस्ट करोगे, पैटर्न्स का रूल सारे लग गए, डी पॉइंट भी बन गए। अब देखो डी पॉइंट से हमारा क्या टारगेट है, बी और सी। अब आप देखोगे कहीं पे भी लगा के यूज करोगे, मान लो यहाँ पे लगाओ, तो आप देखो उस पैटर्न्स का टारगेट हिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे दोनों टारगेट हिट हो गए, आप इसको यूज करना, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, जितना देना है दो। लेकिन एटलीस्ट आज सोने से पहले कम से कम 10-15 लोग क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजना। 1 मिले 2 मिले कुछ भी मिले, एक ही मिलेगा कोई बात नहीं है, आज एक मिला कल दूसरा मिलेगा फिर तीसरा मिलेगा, तो आप एक ही खोजना, लेकिन उसको परफेक्ट तरीके से लगाना। जैसे मैं यहाँ पे लगाया हूँ, जोन बनाना, PRZ लिखना, उसके बाद एंट्री, ये लाइन मार्क करना, ये लाइन मार्क करना एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, और देखना टारगेट हिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जब आप इसको लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करोगे, सॉरी पोस्ट मार्केट में, जैसे प्रीवियस जितना भी चार्ट हो, किसी भी स्टॉक में यूज करो, किसी भी इंडेक्स में यूज करो, फॉरेक्स में यूज करो, हर जगह ये परफेक्ट वर्क करता है। तो आपको क्या करना है, इसको यूज करके देखना लेवल्स मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। स्क्रीनशॉट कर लो, यहाँ पे सारे रूल्स लिखे हुए हैं। समझ आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया से सर, बहुत ही अच्छे। यस सर। सर देखा जाए तो ये डबल टॉप भी बन रहा था ना? डबल टॉप भी है, लेकिन आपका जब डबल टॉप देखोगे तो डबल टॉप के हिसाब से आपका एंट्री ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका एंट्री बना क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टॉप, ये हमारा सेकंड टॉप, ये हमारा नेक लाइन। प्राइस ऊपर गया, रिट्रेस होकर, म्यूट करो सब लोग, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, डबल टॉप बन गया। हमारा एंट्री बनता है इसके नेकलाइन के ब्रेकआउट पे, नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। आपका टारगेट क्या होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा नीचे टारगेट होता है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, मेजर कर लोगे। अब ये हमारा नेकलाइन है, ये हमारा हाई है 125 पॉइंट। आफ्टर ब्रेकआउट देखो आपका टारगेट हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ब्रेक डाउन, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ से भी देखोगे तो टारगेट हिट नहीं हो रहा, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो टारगेट हिट नहीं हो रहा, यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। इसका टारगेट हिट नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन क्योंकि बीच में एक रुकावट आ रहा था, सपोर्ट का लेवल। चार्ट पैटर्न का टारगेट नीचे है लेकिन फिर भी बीच में हमारा क्या आ गया, सपोर्ट। चार्ट पैटर्न का टारगेट सेकेंडरी चीज है, फर्स्ट क्या है, इसको इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस सिर्फ डबल टॉप को देख के ट्रेड लोगे तो बीच में सपोर्ट आ गया पहली चीज,
दूसरी हार्मोनिक पैटर्न्स के हिसाब से ये रिवर्सल पॉइंट है, तो यहाँ से रिवर्स करेगा तो आप उस चार्ट पैटर्न के ट्रेड जब भी एंट्री करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एटलीस्ट टारगेट तक वेट करोगे। आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक ही कैंडल नीचे आया, इसको रिजेक्शन मिलके ये ऊपर चला गया वापस से, मतलब आपने जहां एंट्री करा प्राइस वहां, तो यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न्स गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोला था कि चार्ट पैटर्न्स की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे, चार्ट पैटर्न्स थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करता है। उसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ हूँ दिखाने के लिए। इसको एक बार करता हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न है, ठीक है। बीच में क्या है उसको छोड़ दो, सेम अकाउंट है इसलिए ये वाला पैटर्न्स जो है ना वहां पे दिख रहा है आपको। अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3 बार टच, 1 2 3 बार सपोर्ट का भी लेवल टच, 3 बार रेजिस्टेंस का भी लेवल टच। अब ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन क्लोजिंग नीचे। टारगेट क्या होता है, इसके बीच का, मतलब इस टॉप से लेकर इस लो तक का जो हमारा डिस्टेंस है वही हमारा नीचे टारगेट होता है। अब यहाँ पे देखो 2376 पॉइंट का आपका टारगेट है। यहाँ पे आप जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, क्लोजिंग नीचे दिया, तो मार्केट यहाँ तक आया। अब यहाँ पे भी सेम है, 2376 आपको दिख रहा होगा, 2000, इसको मैंने दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम है। मतलब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ क्लोजिंग नीचे आया 2 दिन में, ये 2376 पॉइंट का टारगेट भी अचीव करके फिर वापस मार्केट रिवर्स किया। तो ये हमारा क्या दे देता है, जब आप इसको देखोगे चार्ट को समझोगे फिर आपको समझ में आए कि हमारा टेक्निकल भी इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट टूट गया, यहाँ से टूटेगा 2000 पॉइंट, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड में चार्ट पैटर्न बना और ये परफेक्ट वर्क किया। लेकिन सेम चीज जब आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करोगे ना 5 मिनट, तो उतना परफेक्ट वर्क नहीं करेगा जितना ये वर्क करेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा वर्क करता है हार्मोनिक पैटर्न्स, छोटे टाइम फ्रेम पे भी बड़े टाइम फ्रेम पे भी। तो इस पे आप ज्यादा फोकस करो, इसको सीखने की ज्यादा कोशिश करो और इस पे अपना टाइम दो। इस पे जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना सीखने की कोशिश करोगे, आपके लिए ही बेटर होगा। इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। आप सीखोगे, आप ट्रेड करोगे, आपको प्रॉफिट होगा। मेरा काम है आपको अच्छे से सिखाना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपका काम है इसको अच्छे से सीखना। समझ में आ रहा सब लोगों को? बिल्कुल। मिस्टर नीलेश, आपको समझ में आया? सर जी, यस सर। हाँ जी बोलिए। सर ये क्वेश्चन है सर। एक मिनट, अभी सम्राट रॉय को पूछने दो, बाकी सब लोग म्यूट करके रखो। अभी सिर्फ सम्राट रॉय बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। बोलो सम्राट रॉय भाई, आप बोलिए। सर बीसी कंप्लीट होने के बाद, एक सेकंड श्यामल जी, आप एक सेकंड रुक जाइए, आप पे आऊंगा। अभी आप बताइए सम्राट रॉय, आप क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलिए। जो बैट पैटर्न में किया, हेलो, हाँ जी, आपने जो बैट पैटर्न अभी किया, हाँ, तो उसमें तो 11 से 2 बजे तक वो पैटर्न बनने में लग गया, उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं क्या? हाँ, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं होगा हार्मोनिक पैटर्न्स यूज नहीं कर पाओगे। हार्मोनिक पैटर्न्स में आपको सबसे पहले, आपको मैंने आज सबसे पहले सुबह में एक मैसेज भी भेजा था कि पेशेंस बहुत जरूरी है मार्केट में सक्सेस के लिए। 11 बजे से 2 बजे तक क्या देख रहे हैं हम? 11 बजे से लेकर हमारा एंट्री बन रहा है 2:05 पे, तो बिल्कुल आपको इतना वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं करोगे तो फिर आपको ये मूव 200 पॉइंट का नहीं मिलेगा। आप जब पूरा दिन दे रहे हो सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक, तो आप 3:30 बजे तक वेट करोगे। आपका जो सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से आपका सेटअप बनना चाहिए, उसके हिसाब से आपका ट्रेड बनना चाहिए। ये मेरा सेटअप है हार्मोनिक पैटर्न, मेरे सेटअप पे यहाँ पे बन गया, मैं ट्रेड में एंट्री कर लूंगा। एंट्री किया, 200 पॉइंट मिल गया, प्रॉफिट बुक। थैंक यू। बिल्कुल। श्यामल मंडल, आप क्या बोल रहे थे? सर सीडी लाइन जो है ना वो कंप्लीट होने के पहले ड्रॉ कर देगा क्या? सीडी लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको ये करना है कि बस फिबोनाची के लेवल्स लगा के चेक करते रहना है हर 10 मिनट, हर 15 मिनट पे। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से रिवर्स आ गया यहाँ, अब यहाँ से आप तुरंत फिबोनाची लगाओ, देखो कितना % से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया, पता चला 88 से। मतलब आप फिर लेवल्स तुरंत देखोगे। यहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड भी उस तरीके से फोकस होना चाहिए इस पे और स्ट्रांग होना चाहिए। आप जब इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि ये अच्छा ये 88 है, यहाँ पे बैट पैटर्न लगेगा, अपने आप आपका दिमाग बोल देगा। तो इसको आपको आप इस पैटर्न को पहले मत लगाना, आप पहले देखो कि सारे लेवल्स कंप्लीट हो रहे हैं फिबोनाची के हिसाब से। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ तक मार्केट आ गया है, ये हमारा पैटर्न 88 50 ये दोनों कंप्लीट हो गया, तो इस दोनों के लेवल्स के हिसाब से जो हमारा लेवल्स बनता है तीसरा, वो 88 बनता है। क्यों? क्योंकि 38 और 88 बीसी हमारा सिर्फ बैट में आता है, उसके बाद जो आता है वो 88 आता है बैट पैटर्न्स में। तो आप पहले से समझ जाओ कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा, क्योंकि जब ये दोनों सही बन गया है तो तीसरा अगर बन गया सही, अगर ये हमारा डी पॉइंट कंप्लीट हो गया, प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता
तो ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन प्राइस अगर डी जोन के अंदर आ गया, मतलब पीआरजेड जोन के अंदर में आ गया, मतलब ये पैटर्न सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। थोड़ा सा देखना रिवर्सल मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं बन रहा। एक चीज हमेशा याद रखना, हार्मोनिक पैटर्न्स दो कंडीशन में फेल हो जाता है। पहला कंडीशन होता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक स्विंग लगा रहे हो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो। ध्यान से समझना इस लाइन को, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस किया हूँ, 50 ट्रेड लॉस किया हूँ, फिर मुझे समझ में आया ये चीज, तो आपको बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो और यहाँ पे आप इस स्विंग, जिनका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लो। एक चीज मैं 20 बार बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे ये आपका लो पॉइंट है, ये आपका हाई पॉइंट है, तो इसके बीच में गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो ध्यान से समझना, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो आप प्रीवियस डे के स्विंग लो को और हाई को नहीं ले सकते हो। अगर गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर अगर गैप अप भी खुला तो फर्स्ट कैंडल ने उस पूरे गैप को फिल कर दिया, देन आप वहां पे यूज कर सकते हो प्रीवियस डे के लो हाई स्विंग किसी भी स्विंग्स को लेकर। लेकिन अगर मान लेते हैं गैप अप हो गया बहुत बड़ा, उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ने उस गैप को फिल नहीं किया, देन आप वहां पे प्रीवियस डे के चार्ट को देखोगे ही नहीं। आप लॉन्ग पीरियड में करो, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हार्मोनिक लगाओगे वो सिर्फ और सिर्फ आज के ग्राफ पे लगाओगे, और इसके लिए आपको मार्केट में डेटा बनने देना पड़ेगा, और जब डेटा कंप्लीट होगा तभी आपका हार्मोनिक पैटर्न्स लगेगा। जब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझा रहा था तो उसमें एक लाइन मैंने लिखा था कि ट्रेड हमेशा 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपका मार्केट में डेटा बन जाता है, और जब डेटा बन जाएगा तो आप वहां पे हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज कर सकते हो, और जब हार्मोनिक पैटर्न्स यूज करोगे तो आपका ट्रेड अपने आप सक्सेस होगा। वही मेरा मेन रीजन यही था वहां पे उस लाइन को लिखने का। जब तक वेट नहीं करोगे, आपने सोच रहे हो कि मार्केट जहां पे खुल रहा वहीं पे मैं ट्रेड में एंट्री कर लूं, तो उस तरीके से आप एक्यूरेसी नहीं कर पाओगे। और ये हार्मोनिक पैटर्न्स परफेक्ट वर्क करता है। आप 10 ट्रेड करना, 8 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, 2 ट्रेड में आपका एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन ये चीज आप तभी ट्रेड करना, एटलीस्ट पहले इसको आप 10 बार बैक टेस्ट कर लो खुद से। जब तक आपको खुद से इसको बैक टेस्ट करके आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, देन आप इस पर ट्रेड सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बताया, इसमें आपको एक टिप्स दिया, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ कि अगर गैप अप हो गया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप प्रीवियस डे के स्विंग के लो को लेकर अगर हार्मोनिक पैटर्न्स लगा रहे हो तो वो हो सकता है फेल कर जाए। क्योंकि इस तरीके से मैं लगभग बहुत सारे ट्रेड में लॉस किया था, लेकिन फिर मेरे को बाद में समझ में आया कि अगर मैं प्रीवियस डे के स्विंग्स को लगा रहा हूँ ना, तो वो ट्रेड मेरा गलत हो रहा है। मेरा डी पॉइंट आ रहा है, फिर भी मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा, मार्केट नीचे चला जा रहा है। क्यों जा रहा है जो समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको अच्छे से, जब उसको एकदम उसके अंदर गया ना, एकदम डीप गया, फिर मेरे को अपनी गलती समझ आई कि मैं तो प्रीवियस डे से लगा रहा हूँ। एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसको, एक बार बैक टेस्ट करता हूँ, जहां जहां मैं लगा रहा था ना प्रीवियस डे के हिसाब से, 10 में से 3-4 जगह टारगेट हिट हो रहा था, बाकी जगह मेरा मार्केट क्या हो रहा था, वहां से रिवर्स हो जा रहा था या फिर साइडवेज हो रहा था। और एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ से जो आपको ट्रेड में एंट्री मिलता है ना, ये मोमेंटम के साथ मिलता है। मोमेंटम का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट आपका टारगेट हिट करेगा, यहाँ पे प्राइस के साइडवेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक्स ए से लेकर बी, इसमें प्राइस साइडवेज हो सकता है, बी से सी, इसमें प्राइस साइडवेज हो सकता है, सी से डी, इसमें प्राइस साइडवेज हो सकता है। अब ये प्राइस ऐसे 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 करके भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही जोन में पहुंचेगा तो यहाँ से प्राइस डायरेक्ट अपने टारगेट को हिट करता है। यहाँ पे प्राइस ऐसा नहीं कि साइडवेज हो जाएगा, ऐसे 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 करके ऊपर जाकर फिर टारगेट हिट करेगा। आराम से ये फर्स्ट टारगेट 1 से 2 कैंडल में, सेकंड टारगेट फिर 1 से 2 कैंडल में हिट करेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हार्मोनिक पैटर्न्स का जो रिवर्सल पॉइंट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वहां से मार्केट डायरेक्ट रिवर्स कर जाता है, साइडवेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज समझाया, प्रीवियस डे के क्लोजिंग या फिर ओपनिंग या फिर स्विंग हाई स्विंग लो को लेके नहीं यूज करना अगर गैप अप और गैप डाउन होगा तो। और यहाँ से आपको मोमेंटम मिलता है, तो मोमेंटम में आपका जो प्रीमियम होगा उसकी प्राइस बहुत स्पीड में बढ़ेगी, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। समझ में आया अभी सब लोगों को? सर जैसे कि फर्स्ट कंप्लीट होता जी है सर। किरण राठौड़ आप क्या बोल रहे हो? जैसे कि बोलिए। फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होता है ना, हाँ। तो एसएल को बढ़ाना चाहिए, आगे करना चाहिए क्यों? अब फर्स्ट टारगेट हमने अचीव कर लिया, हाँ। बी, बाद में सी के लिए हमारे को रुकना है, तो फर्स्ट टारगेट हमने प्रॉफिट ये बुक कर लिया, तो फिर हम वहां पर फिर एंट्री करेंगे या एसएल को ऊपर लगा देंगे उसके पास? आप अगर वहां पे 10 लॉट लिए हुए, मान लो कि आपने यहाँ पे क्या किया, 10 लॉट खरीद लिया, यहाँ पे आपने खरीदा, आपका यहाँ गया, ये कैंडल्स का क्लोजिंग कहाँ आ गया? इसके ऊपर आ गया। अब जैसे इसका कैंडल्स यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग, मतलब आपका फर्स्ट टारगेट हिट। अब यहाँ पे अगर आपने 10 क्वांटिटी मतलब 10 लॉट खरीद रखा, तो सबसे पहले आप यहाँ से 5 से 6 क्वांटिटी क्या करो, मतलब 5 से 6 लॉट क्या करो, उसका प्रॉफिट
बुक कर लो। उसके Yes, बाद sir. ओके एसएल क्या करना है, अब यहाँ एसएल आपका नहीं होगा, अब आपका एसएल होगा ओके इस कैंडल का लो, समझना इस चीज ओके को। ओके अब आपका स्टॉप लॉस ये नहीं होगा, अब स्टॉप लॉस जो होगा आपका इस कैंडल्स का लो होगा। अब अगर मार्केट वापस से नीचे आता है और इस कैंडल्स को हिट भी कर देता है तो आपका प्रॉफिट लगभग आधा बुक है। जो भी आपने क्वांटिटी खरीदा होगा उसका 50 to 60% यहाँ पे बुक कर लेना। उसके बाद उस प्रॉफिट को आप बुक कर लोगे तो आपको थोड़ा सा ही लॉस होगा अगर इस स्टॉप लॉस को हिट करता है तो, और अगर स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो उस 50% क्वांटिटी में आपको और प्रॉफिट होगा। फिर जो आपका सेकंड टारगेट है उसको भी बुक कर लोगे तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 100% क्वांटिटी ट्रेड भी 100% आपको प्रॉफिट भी मिल गया और आपका जो एक रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं वो भी हो गया मैनेज। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपने बुक नहीं किया और मार्केट यहीं से नीचे की तरफ रिवर्स हो जाता तो यहाँ पे तो आपने प्रॉफिट बुक किया ही नहीं था फर्स्ट टारगेट पे, तो यहाँ पे आपको तो फिर लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए फर्स्ट टारगेट पे हमेशा कुछ ना कुछ क्वांटिटी को बुक कर लो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट को बुक कर लो, इससे आप एक तरीके से सेफ जोन में आ जाते हो। फिर अगर आपका एसएल भी हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो प्रॉफिट आधा 50% to 60% हो रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचो और इस तरीके से ट्रेड में एंट्री करो और इस तरीके से एग्जिट करो। फिर आप यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया, एसएल आप यहाँ लगा दो, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाओ। और अगर आपको लगता है सेकंड टारगेट भी हिट हो गया तो अब यहाँ पे क्या करो, आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर की तरफ जा रहा है तो बस यहाँ पे सेकंड टारगेट पे सबसे पहले जो भी बचा हुआ उसका 50% बुक कर लो। उसके बाद स्टॉप लॉस को अब यहाँ से काट के अब स्टॉप लॉस क्या करो, जो कैंडल्स ब्रेकआउट दिया है उसके लो पे लगाओ और इसके ऊपर जितना जा रहा है उसको ट्रेल करके पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। और नीचे आ रहा है एसएल हिट, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया था, आपने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया था, अब इस रेड कैंडल ने इसका लो का स्टॉप लॉस हिट भी कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे इस चीज को? ओके सर ओके थैंक हाँ यू जी, सर थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए। जी सर, बाइनरी ऑप्शन में ये यूज हो सकता है क्या बिल्कुल हो पैटर्न? सकता है, कहीं भी आप बताए ना, आप किसी भी चार्ट पे उसको लगा के देख लो, हर जगह ये वर्क करेगा और परफेक्ट वर्क करेगा। आप इसको स्टॉक्स में यूज करो, आप इसको इंडेक्स में यूज करो, किसी भी चार्ट पैटर्न में यूज करो, परफेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, सर कितने टाइम फ्रेम के साथ यूज करना पड़ेगा इसको? आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, 1 मिनट से लेकर 1 दिन 1 साल तक के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, लेकिन जो जिस टाइम फ्रेम पे यूज करोगे आपको टारगेट भी उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अचीव होगा। ये परफेक्ट वर्क करता है, ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट नहीं है, हर टाइम फ्रेम पे परफेक्ट वर्क करता है। जरूरी नहीं है कि 5 मिनट पे ही वर्क करेगा, आधे घंटे पे भी परफेक्ट वर्क करेगा, बस लेवल्स परफेक्ट मैच होनी चाहिए। लेवल्स अगर इधर उधर हो गए देन खराब हो जाएगा मामला, लेवल्स एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। बेसिकली ये स्ट्रेटजी है ये सिस्टम की, भाई सबसे पहले ये लाइन में एक आपको ट्रेड की ही स्ट्रेटजी है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन लिखा था, सबसे पहला ही लाइन था, हार्मोनिक पैटर्न्स आर चार्ट पैटर्न्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सिंपल सा, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है बिल्कुल, जो ये एक्चुअली बहुत प्रूवन प्रूवन है, ट्रेडिंग प्रूवन है, है। आप इसको कहीं भी देख सकते हो। ये क्या 80% इसकी ऑलमोस्ट देखा है मैंने, आज पढ़ रहा था तो 80% इसका जो है वो एक्यूरेसी रेट है, मिनिमम 80% होता है। हाँ, लेकिन जब आप इसको सही तरीके से, इसमें जो भी गलती है अगर आप उसको सीखते चले जाओगे ना तो उस 80% को आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो। यस ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी एक्यूरेसी अगर 80% है तो अगर मैं इसमें ट्रेड करूंगा तो उसमें मेरी जो गलती हो रही है उससे मैं सीख रहा हूँ, सीखते सीखते एक टाइम पे आके इसमें मैं 100% भी सक्सेस हो सकता हूँ। परफेक्शन इसके हो जाता चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली इस पर मेहनत करता चला जाऊँ तो एक दिन जरूर होगा। लेकिन उसके है। लिए कि बिल्कुल कंटिन्यूसली इस पे मेहनत करते रहना। अभी हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज कर रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, आज एसएल हिट हो गया, मैंने जो शार्प पैटर्न दिया था उसमें, और वहां पे एसएल हिट होने का, अब मैंने एसएल हिट करा दिया तो अब सबसे पहले मेरे को ये समझ में आया कि आखिर मार्केट आज एसएल हिट कराया क्यों। अब मैं एक बार आपको बताऊंगा, जैसे कि आज का अगर मैं चार्ट लगाऊं, वेट, जी अगर आज का मैं चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे जो है ना, बताता हूँ, वेट, ये हमारा आ रहा है कितना परसेंट, 0.618 OX X से। मैं इसका डी पॉइंट जल्दी से सर्च कर लेता हूँ, इसका हमारा डी पॉइंट क्या होता है 1.618, ये हमारा आया, फर्स्ट लेवल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे गलती दिखाता हूँ, शार्क पैटर्न यहाँ पे खोल देता हूँ, सबसे लास्ट वाला शार्क पैटर्न का रूल्स क्या है, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कि आज मैंने गलती क्या करी थी इस ट्रेड में, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। OX XA का जो रिट्रेसमेंट है वो कितना है 1.13 से 1.61, ये हमारा जो लेवल्स आ रहा था वो 1.61 ही आ रहा था, तो मैं इस बॉटम को इस हाई माना 1.618 के वहाँ पे मैंने लाइन मार दिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए OX का। अब OX हमारा ये वाला पॉइंट है, तो अब OX पे मैं क्या करूँगा, एक हार्मोनिक फिबोनाची लगाऊंगा, ये परफेक्ट लग गया।
अब यहाँ पे मैं करूँगा 0.88 के लेवल को मार्क कर लूँगा सबसे पहले। दूसरा हमारा लेवल से 1.13 के लेवल्स को यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगा। ये हमारा 1.13 का लेवल से उसको भी मैंने मार्क कर लिया, डिलीटेड। ये हमारा एक तरीके से 1.13 का लेवल से, ये हमारा 0.88 का लेवल से। यही बोलता है BC जो होना चाहिए 0.88, 1.13 OX का होना चाहिए। CD जो होना चाहिए वो 0.5% और BC एंट्री पॉइंट हमारा C है। अब यहाँ पे जो मेरा C बना ना, ये वाला, यहाँ पे मेरा ये C है, या तो ये मेरा C होगा या फिर हमारा ये C होगा। यहाँ पे C के पास दो लेवल्स है, क्यों? क्योंकि हमारा जो BC है ना वो क्या है, 0.88 भी है और 113 भी है। नीचे वाला 88 है, ऊपर वाला 113 है। चलो यहाँ से प्राइस रिट्रेस नहीं हुआ तो ये हमारा लास्ट लेवल है, यहाँ से तो प्राइस को रिट्रेस करना ही था 1.13। ओके, यहाँ से प्राइस को रिट्रेस करना ही था। मतलब क्या होता है कि इस जगह को अगर प्राइस टच किया तो यहाँ से प्राइस को नीचे आना था। कहाँ तक नीचे आना था उस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइस को यहाँ से नीचे आना था यहाँ तक। इसका जो टारगेट होता है वो 50% होता है, तो 50% का जो लेवल है उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसको मैं करता हूँ अब डिलीट। इस टारगेट को मार्केट को क्या करना था, यहाँ से ड्रॉप करके इस टारगेट को हिट करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट लिखा हुआ 0.5% ऑफ BC, हमारा BC ये वाला लाइन है, ये जो हमारा है C पॉइंट है। C के पास हम लोग एंट्री करते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आया ही नहीं। इसने क्या किया, इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। इसका रीजन क्या है वो मैं गलती पकड़ा। ये चीज मैं आप लोगों को और अच्छे से तब एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको रियल में शार्क पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा। तब बस मुझको उस दिन याद दिलाना कि सर आपने इस ट्रेड में क्या गलती करी थी, वो मुझको बताओ। मैं आपको उस दिन ये चीज बताऊंगा, ठीक है? बट अभी मैं आपको समझाया कि वहां पे आपको मैं बस एग्जांपल दिखाया हूं कि यहाँ पे जो मैं शार्क पैटर्न को यूज किया ना ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 1.3 लास्ट लेवल है, यहाँ पे 1.3 है। उसके बाद BC का जो हमारा यहाँ पे भी BC है, यहाँ पे BC है, मतलब CD जो है एंट्री पॉइंट C है। हमारा C पॉइंट ये बन रहा है, ये भी C है, ये भी C है। यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता है, यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता है। यहाँ से तो पहली चीज हुआ ही नहीं है। दूसरी बार देखोगे तो यहाँ से भी प्राइस रिट्रेस नहीं हुआ, प्राइस ने इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया और यहाँ से नीचे नहीं आया। इसका क्या रीजन है वो मैं समझ गया, इसमें क्या गलती हुई थी वो भी मैं समझ गया। ये चीज मैं आपसे तब शेयर करूंगा जब मैं शार्क पैटर्न के बारे में पढ़ाऊंगा तब। बस ये डेट कोई नोट कर लेना, 2 फरवरी का चार्ट है, ठीक है? तो मैं जब मैं इसको खोलूंगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो अभी एक चीज बताओ, बैट पैटर्न सब लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आ गया। कंफर्म ना? ऐसा नहीं कि अब यस सर। क्या बोल रहे हो? कुछ भी कोई बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जैसे कि सर जो CD है XA का रिट्रेसमेंट है 0.88। हाँ, तो ये एक पॉइंट बन रहा है जो, तो यहाँ पे जून कैसे बन रहा है? 88 है ना, CD 88 ऑफ XA। हाँ, तो वहाँ पे एक जोन बन रहा है, नहीं समझ में आया। बताता हूँ, उसी को तो हम लोग PRZ जोन बोलते हैं ना, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। हम लोग उसी पे, तो जैसे कि प्राइस उस जोन के अंदर आ गया, हम लोग क्या करेंगे वहां पे ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, हमारा CD क्या है 88, यहाँ पे आ गया 88 पहले से लिखा हुआ। 88 का मतलब होता है रिवर्सल पॉइंट। यहाँ पे देखो लास्ट टू लास्ट ये 88 ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये 88 पे आ चुका है ये वाला लेवल। यहाँ पे मैंने एक जोन बना दिया PRZ जोन। पहले से ये हमारा ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है वो हमारा सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पे मैंने उसको पहले से मार्क करके रखा हुआ हूँ। जैसे इस जोन के अंदर आया, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाएगा अपने टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस बस इस जोन के नीचे आप कहीं पे भी रख लो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देखो तो टारगेट क्या है, B और C। ये वाला हमारा B लाइन टारगेट हिट, ये वाला हमारा C लाइन टारगेट हिट। इस तरीके से बैट पैटर्न वर्क करता है, इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है? और कोई डाउट किन्हीं को भी? बस सर, थैंक यू सो मच। एक डाउट था। किनको डाउट है? और इसके आगे और तो नहीं आर्शन सर? अभी कुछ और तो नहीं है ना बैट पैटर्न्स में? इसके अलावा मैं लगभग सब कुछ बता दिया हूँ। अब कुछ नहीं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, डाउट तो कुछ नहीं, मैं क्विट कर लूँ अभी। बिल्कुल आप क्विट कर सकते हो, कोई ठीक है सर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए श्यामल मंडल। सर वो फिबोनाची कोड डिफॉल्ट ही रहेगा क्या? फिबोनाची नहीं, आप इंडिकेटर नहीं है ये, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, ये बाय डिफॉल्ट में रखोगे तो आपको पूरा लेवल्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज मैं कल के लेक्चर में भी समझाया हूँ, परसों के लेक्चर में भी समझाया हूँ कि आपको इसका सेटिंग चेंज करना पड़ता है। जो लेवल्स को आपको यूज करना है उस लेवल्स को ऑन करना होता है। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाओ, लेक्चर्स देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से फिबोनाची के लेवल्स को हम लोग एग्जैक्ट करेंगे, ठीक है? कल भी बताया इस चीज को मैं। बाय डिफॉल्ट में आपको पूरे लेवल्स नहीं मिलते हैं। ओके ओके सर, ओके। हाँ जी, और क्या डाउट किन्हीं को अभी? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। बिल्कुल छोटा सा नहीं, आप एक क्वेश्चन नहीं, आपके पास जितना क्वेश्चन आप सारा क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन यही कि इस चीज से रिलेटेड।
बैट पैटर्न जी से। सर। बोलिए। ये जो पैटर्न है हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ कैंडल का जो होता है वो कितने टाइम के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं उसमें? आप अपने टारगेट तक वेट कर सकते हो, बस उससे ज्यादा नहीं। ये तो 15 मिनट तक चलेगा, मतलब बाइनरी में जो टाइम फ्रेम होता है ना, तो इस पूछा। नहीं, आपका बस टारगेट तक वेट करना है, टाइम को देखना नहीं, आपका टारगेट हिट, बात खत्म। ओके, मतलब हिस्ट्री को देख के आगे बढ़ना है। हाँ, टारगेट और जहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट है वहां पे आपको एंट्री करना है, चार्ट पे देखना है। आप जो भी टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, बस ये है कि आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो आपका टारगेट उतने दिन के हिसाब से अचीव होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो आपका टारगेट उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अचीव होगा। ठीक है। ओके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किन्हीं एक को भी? सवाल। हाँ जी, यस अफ्ताब सर, भाई एक ये सवाल। बोलिए। फिबोनाची लगाने के लिए ट्रेडिंग व्यू में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे क्या? ट्रेडिंग व्यू में हाँ जी। नहीं, ट्रेडिंग व्यू में आपको कोई चेंजेस नहीं करने। जैसे आप सिंपल, ये जो है सिंपल, आपको सारा फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची के, अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक करना है तो इसमें जो आपको सारे लेवल्स दिख रहे हैं ना, बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से बाय डिफॉल्ट कर दूं, ओके कर दूं, तो यहाँ पे आपको सारे लेवल्स नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसको अगर ऑन करना है तो आपको कल वाला लेक्चर देखना। यहाँ पे क्या है, ये लेवल्स काम नहीं है और ये दोनों लेवल्स का काम नहीं है, बाकी सारे लेवल्स का काम है, तो उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। कैसे ऑन करना, कल देख के समझ सकते हो। और कोई डाउट किन्हीं को भी? यस सर। बोलिए। सर ये सीडी जो है, हाँ जी, वो वो तो हर 2 मिनट 3 मिनट पे वो चेक करना होगा सर कि जो है वो उस तरह का पैटर्न बना है कि नहीं बना है। हाँ, आपको हर 10-15 मिनट पे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो आप तुरंत इस इंपल्स में लाके चेक करोगे कि कितना परसेंट से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। यहाँ ऊपर चला गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया, तुरंत फिर आप यहाँ से इंपल्स लाके चेक करोगे कि कितना परसेंट से रिट्रेस होकर यहाँ तक आ चुका है। अब आपको ये जब दोनों लेवल्स मिल जाएगा तो इस दोनों लेवल्स के बिहाफ पे आप ये पता लगा सकते हो कि आपका डी पॉइंट क्या होने वाला है, क्योंकि जिस भी पैटर्न्स में ये दोनों लेवल्स आएंगे, उसी पैटर्न्स के आगे वाला लेवल्स भी वहां पे मैच कर जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, जब आपका ये लेवल्स बैट से मैच कर जाएंगे तो बैट पैटर्न का ये आखिरी लेवल क्या है, 88, तो हाईयर चांसेस है कि ये 88 से ही रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। यस सर। और कोई डाउट किन्हीं को भी? किन्हीं को और कोई डाउट? यस और नो? नहीं सर, सब ठीक। कंफर्म? सर अब बोल रहे थे पीडीएफ के लिए कि ये और होमवर्क देने के लिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, पीडीएफ में तब शेयर करूंगा जब ये सारा लेक्चर हमारा जितने भी पैटर्न है वो खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये पहली चीज है। अभी आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया, नहीं ले पाए, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वहां जाके स्क्रीनशॉट कर लेना। दूसरा आप लोगों का ये होमवर्क है कि जितने भी लोग इसमें ज्वाइन है, सब लोग क्या करना, एटलीस्ट सोने से पहले 2 बैट पैटर्न सर्च करना और उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना। बैट पैटर्न को सर्च करके देखना उसका टारगेट हिट हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर टारगेट हिट हो गया तो उसका भी स्क्रीनशॉट भेजना, टारगेट हिट नहीं भी हुआ फिर भी उसका भी स्क्रीनशॉट भेजना कि सारा रूल्स मैच कर गया लेकिन फिर भी हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है आप मुझको बताओ। तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि आपने क्या गलती करी है। तो ये गलती आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, गलती समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो सारे लोग 2-2 पैटर्न्स क्या करोगे, भेजोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वापस इसको मैं भी थोड़ी देर में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बस आप वहां पे क्या करोगे, उसको वीडियोस को देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सर ये रेशियो जो है, हेलो ये एक सेकेंड। हाँ जी, बोलिए। सर ये रेशियो जैसे BC3 38.2 और 88 इस तरह का, ये सेटिंग होता है क्या या बाय डिफॉल्ट है सर इसमें? बाय डिफॉल्ट में आपको मैंने अभी दिखाया ना, बाय डिफॉल्ट में बस आपको यही मिलेंगे, बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट में बस यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन से लेवल है, 38 है, 50 है, 61 है, 78 है। लेकिन इस पैटर्न में एक एक्स्ट्रा है 88। यहाँ पे आपको 88 नहीं दिखना है, तो आपको 88 को ऑन करना है। बता ही देता हूँ यार, लो 88 को किस तरीके से ऑन करना होता है। किसी भी एक लेवल को आप ऑन कर लो जो आपके यूज में नहीं है। अगर आपके लेवल्स में ये यूज नहीं है तो आप क्या करो, 0.885 यहाँ पे आपका जो लेवल्स है उसको ऑन कर दो, ओके दबा दो। अब जैसे दबाओगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेवल आ गया 0.886 के हिसाब से। अब जो लेवल्स आपको यूज में आने वाला उसको आप ऑन करते हुए चले जाओ, वहां पे डालकर अपने आप ये ऑन हो जाएगा। समझ आया? यस सर। हाँ जी। और एक डाउट किन्हीं को भी? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर जैसा कि आपने जो 88 का जो लेवल लगाए हैं सर,
वहाँ पे मुझे लग रहा एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा बहुत तो नीचे ऊपर रहा तो चलेगा क्या सर? बिल्कुल चलेगा। एग्जैक्ट आपको लेवल्स वहां पे मैच नहीं करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट आपको मिलना चाहिए। 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहां पे भी ये परफेक्ट वर्क करेगा। एग्जैक्टली उस लाइन को टच करे जरूरी नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि उसके नीचे कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, 2 कैंडल्स की, एक की आ जाए लेकिन उसके बाद जो कैंडल्स होनी चाहिए वो उसके ऊपर जाके क्लोजिंग होनी चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली मान लेते हैं यहाँ से, अभी अगर हमारा 88 का लेवल है, ये 88 का लेवल है लेकिन मार्केट 88 के लेवल को टच नहीं किया, इसलिए मैं आपको बताया कि आपको पहले एक जोन बनाना पड़ता है, PRZ जोन, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। इस जोन के अंदर आएगा तो आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे रखना है। अब ये इसको टच नहीं भी करेगा ना फिर भी वर्क करेगा, क्योंकि लगभग इसके जोन के अंदर आ चुका है ये, ठीक है। इसको टच नहीं भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका टारगेट हिट हो जाएगा, समझे आप। और ये लेवल जैसे 88 है तो यहाँ पे अगर 85 भी होगा तो फिर भी वर्क करेगा। अब यहाँ पे अगर ये 51 है तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये 56 हो जाता है नीचे अगर, फिर भी वर्क करता है, लेकिन 61 नहीं होना चाहिए क्योंकि 61 फिर दूसरा लेवल्स आ जाता है, ठीक है। सिर्फ पॉइंट में कन्वर्ट होगा तो चलेगा सर? हाँ पॉइंट में चलेगा, ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ भी आपको। ठीक है सर, ओके। हेलो सर हाँ जी, हाँ जी बोलिए सर जी। XA जो है ना, तो उसमें तो कोई नंबर नहीं है, पर AB जो है ना 3.2 उसको हम मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो XA यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XA हमारा इम्पल्स लेग होता है। नहीं कर सकते। आप रूल्स में क्या लिखा हुआ है, XA जो होता है वही हमारा तो। इम्पल्स लेग होता है, तो इम्पल्स लेग ही आपको सबसे पहले फाइंड करना है। इम्पल्स लेग का फिर करेक्शन चेक करना है, जो हमारा AB होगा, फिर BC होगा, फिर CD होगा, इसके लेवल्स आपको मिलेंगे। इम्पल्स लेग आप एक देख लो, का कोई नंबर नहीं है। नहीं उसका कोई नंबर नहीं है। आप ये तो बस इम्पल्स ले रहे हो ना, नंबर तो हमारा AB का होगा, क्योंकि ये इम्पल्स है ये करेक्शन है, तो हम लोगों को करेक्शन चेक करना होता है ना कि इम्पल्स चेक करना होता है, ठीक है। अच्छा हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं को अभी, कोई डाउट किन्हीं को अभी? नो थैंक यू सर। नो डाउट। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग समझेंगे बैट पैटर्न के बाद हमारा जो दूसरा पैटर्न है वो है बटरफ्लाई पैटर्न। तो कल हम लोग समझेंगे बटरफ्लाई पैटर्न किस तरीके से यूज होता है, इसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस इसका यूज होता है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जितने दिन में अभी मैं आप लोगों को हार्मोनिक पैटर्न सिखा रहा हूँ इसको अटेंड करो, इसको सीखो, इसको समझो, क्योंकि अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न समझ में नहीं आएगा तब आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड में एंट्री करनी है, तो आपको हार्मोनिक पैटर्न्स आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पैसे तो ना ले नहीं रहा हूँ आप लोगों से, तो आप फ्री में सीख रहे हो तो इसको आराम से सीखो, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न्स आप कहीं भी चले जाओ फ्री में बॉस कोई नहीं बताने वाला। जैसे कि उस दिन कल परसों किसी दिन सुरेंद्र शर्मा सर जो थे बताए थे आप लोगों को कि उनसे 55,000 चार्ज किया गया था, उन्होंने पे नहीं किया, किसी भी रीजन से चाहते तो पे कर देते बट नहीं किया। 55,000 रुपये हार्मोनिक पैटर्न सिखाने का मांगा, मैं आपको वो चीज फ्री में बता रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू समझो और ये इसी पे आपको ट्रेड करना है, तो इसको सीखो, इसकी प्रैक्टिस करो। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो चार्ट पे जाकर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा, ठीक है, समझे इस चीज को आप लोग? हाँ सर। यस सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। यस सर। सर एक बार और पैटर्न जो खांचे हैं उसको दिखा दीजिए मुझे, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया था। आप इसको वापस से जब YouTube पे जाके देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, YouTube पे मैं अपलोड करूंगा, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं पूरा अच्छे से। मैं उस वक्त आराम से समझाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना 1 घंटे 32 मिनट का हो चुका है। अभी मैं इसको अभी YouTube पे भी अपलोड करूंगा, ये 8-9 GB का लेक्चर हो गया, तो अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर आप लोगों को लेक्चर भी लेट से मिलेगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। यूट्यूब पे अपलोड करूंगा 2 घंटे में अपलोड हो जाएगा, 10:30 से 11 बजे तक आप देख लेना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे आप और अच्छे से देख सकते हो। क्या करोगे, आराम से देखोगे, अभी आप उतने फोकस के साथ नहीं देख पाओगे। थैंक्स सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। हाँ जी बोलिए। ये जो मतलब हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, ये बेसिकली प्रॉपर वर्क लाइक जब रेंज में ही खुले मार्केट तब वर्क करते हैं या गैप अप या गैप डाउन? अगर आपके पास डेटा है, गैप अप खुलेगा तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, प्रीवियस डे के स्विंग्स को लेकर। अगर मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में डेटा बन गया। अब मान लेते हैं ये बनना स्टार्ट हुआ था 11 बजे, कंप्लीट हुआ 2 बजे, तो इतना के बीच में ये पूरा आपको एक डेटा मिल गया, आप इसमें आप यूज कर लियो, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आए, ये एक पैटर्न्स को फुलफिल कर रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। लेकिन ये पैटर्न्स को बनने देने के लिए आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, पेशेंस नहीं होगा
देन आप हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको हार्मोनिक पैटर्न्स पे एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। कुछ दिन, जैसे कि उस दिन मैं जिस दिन लाइव क्लास ले रहा था, उस दिन हार्मोनिक पैटर्न्स पे एक भी ट्रेड नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मार्केट उस दिन कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, तो उस दिन क्या हुआ, ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा था कंटिन्यूसली, हार्मोनिक रिट्रेसमेंट आ ही नहीं रहा था, तो हार्मोनिक पैटर्न्स लगेगा ही नहीं कोई भी, और जब हार्मोनिक पैटर्न्स लगेगा ही नहीं तो वहां पे ट्रेड लेना कोई काम का हमारा बनता नहीं है। तो इसके लिए आप पेशेंस के साथ वेट करो, जिस दिन आपको इसके हिसाब से ट्रेड मिला उस दिन आप ट्रेड में लो, जिस दिन ये परफेक्ट बना उस दिन आपका टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ चलो जी, सर जी, बोलिए। बटरफ्लाई के अंदर 7 पैटर्न आता है बस? नहीं, हार्मोनिक पैटर्न्स के अंदर 7 पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि बैट आते हैं, बटरफ्लाई अच्छा आते हैं, क्रैब आते हैं, डीप क्रैब आते हैं, ये सब पैटर्न्स के नाम है, ये सब आते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, हार्मोनिक पैटर्न के अंदर आते हैं, यही बिल्कुल, तो? हाँ जी मिस्टर भरत, हार्मोनिक ओके, पैटर्न्स थैंक को आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। गुड नाइट एक्स सर। मिस्टर राकेश पूछ रहे हैं एक्स पॉइंट 11 बजे सेलेक्ट किया, इसका रीजन क्या है? आपको इंपल्स लेके लेना है, मैं इंपल्स लेके ले रहा हूँ, ये हमारा, अगर मैं इसको इंपल्स कंसीडर कर रहा हूँ तो इस इंपल्स का लो ये है, इस इंपल्स का हाई ये है, इसलिए मैं इस इंपल्स के हाई लो को मारूंगा, तो ये एग्जैक्टली 11 बजे से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होना और कंप्लीट हुआ था यहाँ पे 12:05 पे, तो इसको मैंने इंपल्स लेग मान लिया, ये रीजन था इसको इंपल्स मानने का। ठीक है, और कोई डाउट यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। ओके मिस्टर भरत, थैंक यू। ठीक है गाइज, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे बटरफ्लाई पैटर्न के लिए, तो कल जरूर अटेंड करेगा। बटरफ्लाई पैटर्न भी समझना है, क्योंकि आपको एक पैटर्न्स मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी पैटर्न्स बन जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं और कौन से पैटर्न्स पे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है। तो आई होप आप लोगों को आज का पैटर्न्स, बैट पैटर्न समझ में आ गया होगा। कल का जो हमारा पैटर्न है बटरफ्लाई, कल मैं वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, उसका भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो। तो एक चीज बताओ, अभी जितने भी चीज बताया सब लोगों को क्लियर है? जितने भी ज्वाइन है सब लोग बोलो यस और नो। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। चेक करेंगे। अब बस आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया उस होमवर्क को कंप्लीट करना है, जाके घर में ही हो, सॉरी, और लेक्चर खत्म होगा जैसे ही आपको क्या करना है, चार्ट खोलना है, चार्ट खोलने के बाद इस पैटर्न्स के रूल्स को मैच करके देखना है कि मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट करके देखो, टारगेट हिट हो रहा है, टारगेट हिट हो रहा है तो भी भेजो, टारगेट हिट नहीं हो रहा है तो भी भेजो। ठीक है सर, ये रूल को जो है नहीं लिखे, रूल्स नहीं लिखे ना, तो मैं आपको रूल्स दिखा देता हूँ। रूल्स देखो आप यहाँ पे, रूल्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो आप जल्दी से, 1 मिनट स्क्रीनशॉट कर लो। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 2 घंटे के अंदर में इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वापस से देखो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। इससे ये फायदा होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा सब कुछ वापस से। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल वापस से मिलेंगे। गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर।